कोई एक टेक्निक जो आपको लगता हो कि ये सबके लिए बेसिक है, ये तो करना ही चाहिए? वो टेक्निक जिसको स्नाइपर्स यूज करते हैं। स्नाइपर का काम क्या है? आसपास कितना भी शोर हो रहा हो, मन को शांत रखना। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, मन को शांत रखना और कम समय में, लिमिटेड समय में अपने शॉट को अचीव करना। Okay. Am I right? Yes. और ये आपकी डे टू डे लाइफ में क्या काम आता है? When I say you are looking tired, यार, just take some rest. And the common answer is no sir, I cannot take rest. अगर मैं एक रात ज़्यादा सो गया ना, तो जो सेकंड लड़का है या लड़की है वो मेरे से आगे निकल जाएगी. And when I think about it, process is, to me it looks like the first sign of stress. अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हो या आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, इसको रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वैसे भी आप लेट ही हो। आपको लग रहा है कि आप जल्दी कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इंस्टाग्राम की रील का कोई एंड देखा आपने आज तक? क्या किसी यूट्यूब शॉर्ट का एंड देखा आपने आज तक? अपने आप चलते हैं वो। Yes. क्योंकि अगर आपने ब्रेक ले लिया तो आप कॉन्शियस हो जाओगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए एडिक्शन होता है। कोई एक टेक्निक जिसको स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स करें, मे बी टुडे और दिस वीक, कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से बाहर आए, उसके लिए क्या है? Most of us, whether we are working professional or student, one thing remains constant. When we are stuck, we try harder. And what that means? More coffee, lengthier breaks, and endless mobile scrolling. But what if the key isn't to push harder, but it is to unlock your brain performance switch? You heard that right, brain performance switch. And that's what our guest today, who also happens to be the founder of Brain Infinity, helps working professionals and students unlock. Welcome, Vikas, to Shivadiyant. It's an absolute honor to have you. And I am super duper excited to talk about what you do. मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब आपका इनविटेशन आया तो खुद इतना अच्छा लग रहा था। इतना शानदार चैनल है और आपके क्वेश्चंस पूछने का तरीका, ऑब्वियसली वो एनर्जी मेरे तक आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Awesome. So, Vikas, first thing first, mostly when I listen to brain performance, मुझे लगता है it is made for toppers or athletes, और जो हमारे audiences हैं, they are like engineers, MBAs, working professionals. So before we start any conversation, let's understand what does brain performance mean for my audience in day-to-day life, and honestly, why should our audience even give us 5 minutes of time, let alone 60 minutes to watch this podcast? वाह, वंडरफुल। पहली बात तो सर, जो आपके चैनल का नाम है, जिसका मैं अंश हूँ, तो मैं कॉमन तो नहीं हो सकता। मैं उस भगवान का अंश हूँ, तो पहली बात तो यही है। बस फ़र्क इतना सा है कि मैं अगर कॉमन लोगों की तरह बिहेवियर कर रहा हूँ, इसलिए कॉमन हूँ। तो आप जब मुझसे पूछें ब्रेन परफॉर्मेंस क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार है जो कि आपकी रेसर जो कार होती है, मान लेते हैं हम एक फरारी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब उस फरारी कार को एक ऑटो ड्राइवर माइंडसेट चला रहा हो, तो क्या उस कार के पास स्पीड नहीं है? क्या उस कार के पास पोटेंशियल नहीं है? दोनों चीज़ें हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल नहीं है, और उसके बाद फोकस नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? वो कार का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ब्रेन परफॉर्मेंस या पीक परफॉर्मेंस जिसको आप बोलते हो, वो क्या होती है? दिमाग के जो पूरे सिस्टम को आप समझ जाओ और उसको पूरा यूटिलाइज करो, वो भी रोज। मैं बात यहाँ बोल रहा हूँ रोज, कभी कभी किया तो उसको नहीं बोलते, डेली क्या। एग्जाम्पल के तौर पे क्या यूटिलाइजेशन? आप कितना सोच पाते हो, कितनी क्लैरिटी के साथ आप डिसीजन लेते हो, इमोशनल स्टेट के अंदर, किसी इमोशनल मूवमेंट के अंदर आप कैसे रिएक्ट करते हो, कितनी देर तक आप फोकस को सस्टेन रखते हो, वाह, और कितनी जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये सब उसके सिम्टम्स हैं, ये सब ब्रेन का काम है, ये सब आपकी परफॉर्मेंस को पीक पे ले जा सकते हैं। अगर आप ये मतलब, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आपने पूछा कि पीक परफॉर्मर या तो एथलीट होते हैं या बहुत बड़े बड़े कोई एंटरप्रेन्योर्स या बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने कुछ बहुत जीवन में बहुत बड़ा उखाड़ दिया हो। यस, लेकिन सच्चाई ये है, हम सब एक सुपर कंप्यूटर लेके पैदा हुए हैं, लेकिन यूज कैलकुलेटर की तरह कर रहे हो। तो फिर उसकी गलती किसकी है? भगवान ने आपको दे दिया, अब आपको समझ में होनी चाहिए कि क्या करना है। अब एक ना बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है, मिट्टी, बहुत सुंदर वेब सीरीज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद अमेजोन पे है। अब मिट्टी के अंदर एक ना बहुत एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है।
कि वो बार बार अपनी जॉब छोड़ के आता है और बार बार उसमें खेती करने की कोशिश करता है, हर बार फेल हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर किसी एक व्यक्ति ने बताया कि भाई जब तू इतनी मेहनत कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो इस मिट्टी का टेस्ट करवा ले। क्या मतलब कि इसको जाकर ले जा लैब में, वो बता देगा कि ये मिट्टी किस चीज के लिए बनी हुई है। उससे पहले वो हर तरह के काम कर, कभी टमाटर, कभी सब्जी, कभी गेहूं, कभी बाजरा, सब में लगा हुआ है वो। जैसे लैब में जाता है, वहां से निकल के आता है कि ये फूल उगाने के लिए बनी हुई है, इसकी जो फर्टिलाइजेशन की पावर है वो फ्लावर्स के लिए है, तो वो काम करो आप। तो उसको क्या पता लगा कि इसकी परफॉर्मेंस कहाँ बेस्ट आएगी। इंटरेस्टिंग क्या, आपने इतनी सुंदर जैकेट पहनी हुई है, इतनी सुंदर शर्ट पहनी हुई है, आप जब इसको लेने जाते हो तो इसका पहले साइज चेक करते हो कि मेरे को फिट आएगी नहीं आएगी। तो नॉर्मली किसी भी कंपनी में शर्ट अगर मान लेते हैं कि 38 से लेके 44 तक का एक ही प्राइस होता है। अब इंडियन मेंटेलिटी है पैसे बचाने, तो भैया अगर 40 आती तो 44 ले लो, बड़ा साइज लो, पैसे उतने पैसे में आ रही हैं। शूज अगर आपका 7 नंबर का 3000 का है तो 9 नंबर का भी तो 3000 का, तो ले लो 9 नंबर का। प्रॉब्लम ये है, हम उस कार को या उस कंप्यूटर को या अपने ब्रेन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि ऐसा क्या है कि हम इस पॉडकास्ट पे 60 मिनट अपने लाइफ के प्रीशियस 60 मिनट इस पे इन्वेस्ट करें। सीधी सीधी बात है, अगर आपको लगता है आपको ऑर्डिनरी रहना है तो आप प्लीज जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अपनी लाइफ में पर्पसफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अचीव करना है, मुझे आम लोगों में नहीं रहना है, मुझे खास बनना है, जिस काम के लिए मैं आया हूं मुझे वो करना है, तो आपको इस पॉडकास्ट पे बने रहना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी टेक्निक्स पे बताने वाले हैं। और उसके लिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी बात बताता हूँ। हनुमान जी जो थे ना, वो थे एक तो वानर ही। वो वानर से बजरंगबली कब बने? जब जामवंत उनकी लाइफ में आया। उससे पहले वो ही वानर एक आम बंदरों की तरह बिहेव कर सकता था या करता होगा। उनको ये लग रहा था मैं समंदर कहाँ से लांग जाऊंगा। तो वहाँ जामवंत जाते हैं, अरे भाई तू वो है जिसने सूरज को खा लिया था, जिसने इस पूरी धरती को रोक दिया था। तो आपको बताने वाला जामवंत होता है। शायद ये पॉडकास्ट आज आपको हेल्प कर सकता है आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इसलिए आपको रुके रहना चाहिए। विकास, आई हैव टू से दिस मैन, कि जिस तरह आप अपनी चीज़ों को बताते हैं ना, आई कैन लीव ब्रेन परफॉर्मेंस। आई थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट personalities who have such a great depth कि जिस तरह हम बात करते हैं, you have a texture to that, a depth to that. So first of all, thanks. My pleasure. Thank you. Second is, before we get any further, मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा। अभी हमारे ऑडियंस के लिए कोई एक बड़ी बेसिक सी टेक्निक, 60 सेकेंड रीसेट टेक्निक, कि इससे पहले कि मैं जाऊँ स्ट्रेस में, परफॉर्मेंस में, फोकस में, कोई एक टेक्निक जो आपको लगता हो कि ये सबके लिए बेसिक है, ये तो करना ही चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जो स्नाइपर्स यूज करते हैं, वो टेक्निक जिसको स्नाइपर्स यूज करते हैं। स्नाइपर का काम क्या है? आसपास कितना भी शोर हो रहा हो, मन को शांत रखना। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, मन को शांत रखना, और कम समय में, लिमिटेड समय में अपने शॉट को अचीव करना। ओके, एम आई राइट? यस। और ये आपकी डे टू डे लाइफ में क्या काम आता है? आपका इंटरव्यू है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपका बोर्ड का एग्जाम है, आप कहीं पर ऐसी जगह बैठ रहे हैं जहां आपके शब्द एलिवेटर पिच देनी है आपको, उससे पहले आपके ब्रेन को रीसेट होना बहुत जरूरी है। तो उसे बोलते हैं ब्रेथ पैटर्न। ब्रेथ में एक ब्रेथ है जिसका नाम है 4-4-6। तो आप मेरे साथ साथ करना, और अगर आपको लगे कि आपका माइंडसेट शिफ्ट हो गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके करना क्या है, आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है और 4 सेकंड के लिए या 4 काउंट के लिए इनहेल करना है नाक से। 1 2 3 4। अब सांसों को अंदर रोकना है 4 काउंट के लिए। 1 2 3 4। अब 6 सेकंड के लिए एक्सेल होगा नाक से। 1 2 3 4 5 6। दैट इज अ 1 राउंड। ये हर स्नाइपर यूज करता है, और उसके बाद उसके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाती है, क्योंकि ब्रेन की स्टेट चेंज हुई है। ब्रेन अब बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट पे आ जाता है। अगर इसके आप 5 राउंड कर लो, दिन में 3 बार कर लो, आप इमीडिएटली शिफ्ट कर जाओगे अपने किसी भी स्ट्रेस से काम स्टेज में आ जाओगे। तो हर किसी को करना चाहिए। तो जब आपके साथ बैठ रहा था तो आपकी पर्सनालिटी को देखकर लग रहा था ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने भी यही किया। बट यस, मैंने भी ट्राई किया। थोड़ी देर के लिए तो लगा कि मैं थोड़ा नॉर्मल स्टेट में आ गया हूँ,
दिस इज वेरी नाइस. ओके, सो विकास, आज का हमने जो पॉडकास्ट सेटअप किया है, सो आई हैव सेट दिस अप specifically for students, for working professionals. And I think where your and my conversation or my audience intersect is you talk to a lot of students, you talk to a lot of professionals. मैंने आपको intro में ये बोला भी है that you make them unlock their brain potential. So let me start from जो मुझे लगता है कि stress कहाँ पे creep in होता है for the first time. So when I talk to a lot of these students that are preparing for IITs or for CAT, एक लाइन जो बड़ी कॉमन है हर एक स्टूडेंट में, वो ये है, व्हेन आई से यू आर लुकिंग टायर्ड यार, जस्ट टेक सम रेस्ट. एंड द कॉमन आंसर इज नो सर, आई कैन नॉट टेक रेस्ट. अगर मैं एक रात ज़्यादा सो गया ना, तो जो सेकंड लड़का है या लड़की है वो मेरे से आगे निकल जाएगी. एंड व्हेन आई थिंक अबाउट इट, प्रोसेस इज, टू मी इट लुक्स लाइक द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेस. सो फ्रॉम अ ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्टीज परस्पेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक एक 19 साल के या एक 21 साल के इंडिविजुअल में why does this starts creeping in at that young stage and how can they come out of it? पहले तो ये समझते हैं जिनको ये गलत फहमी है ना कि अगर मैं एक रात सो गया, एक दिन मैंने रेस्ट कर लिया, एक दिन मैंने ब्रेक ले लिया तो मैं पीछे हो जाऊंगा. तो मुझे ना एक कहानी याद आती है इस बात पर. एक बार क्या हुआ सर, मैं अपने घर से निकला, मैं जब अपने शहर में था, तो वहाँ पे एक लड़का ना तेजी से भाग रहा है. तो उसके भागने में ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था मुझे, लेकिन वो जो काम कर रहा था उसको देख के मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया. वो साइकिल को चला रहा है, साइकिल के ऊपर नहीं बैठा, साइकिल को लेके भाग रहा है. Okay. तो ये क्या कर रहा है कि भैया स्टेशन जाना है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी. मैंने कहा प्रभु इस पे बैठ जाओ, विराजमान हो जा, ये किस लिए है? अरे नहीं नहीं भैया, मेरे टाइम वेस्ट हो जाएगा. मतलब आपके 10 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे, उसके चक्कर में आप 15 मिनट लेट हो रहे हो. Yes. तो हम यही गलती कर रहे हैं. अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हो या आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, इसको रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वैसे भी आप लेट ही हो. आपको लग रहा है कि आप जल्दी कर रहे हो, गलत कर रहे हो. तो पहली बात तो ये गलत फहमी दूर कर लो. लेकिन जब आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, आपको ना ब्रेन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. जब भी कोई बिल्डिंग बनती है सर, तो क्या ऐसा थोड़ा ना होता कि मैं सीधे आके इमारत खड़ी कर दूंगा? नहीं, उसके पहले नींव बनानी पड़ती है. Yes. तो ब्रेन का स्ट्रक्चर भी ऐसे डिजाइन होता है. जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, पहले 12 साल हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है. Yeah. बनता क्या है उस समय सिर्फ ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है. कैसी इंफॉर्मेशन? जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप महसूस करते हो. तो ये 3 तरह से इंफॉर्मेशन जाती है. उसके बाद क्या होगा? डेटा आपने अब दे दिया, जैसे चैट जीपीटी को आपने डेटा दे दिया, वहां से तब आंसर आएगा. तो चैट जीपीटी को भी ट्रेन करने में टाइम लगता है, ऐसी ब्रेन को 12 साल तो लगते हैं. लेकिन इंटरेस्टिंगली, क्योंकि जिस एज ब्रैकेट की आप बात कर रहे हो, साइंस ये कहता है अब 12 साल से लेके 21 या 23 साल तक, डिपेंड करता है, वेरी करता है कई बार, तब आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बनना शुरू होता है. Okay. मतलब मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उससे मैंने क्या समझा, कैसे एक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये सब उस एज का काम है. तो अब अगर आप 19 साल की एज में ये सोच रहे हो कि मैं सब कुछ जान जाऊं, नहीं, अभी आप प्रोसेस में हो, अभी आपका ब्रेन बनना शुरू हुआ है. तो अभी आप उससे एक्शन की उम्मीद मत करो. अभी उसका काम है अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को बड़ा करना, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होना शुरू हुआ है. तो पहली बात तो स्ट्रेस का समय नहीं है. लेकिन सॉरी टू से, क्योंकि डिजिटल ईरा आ गया है, उस लाइट की वजह से, उस इंफॉर्मेशन की वजह से हम थोड़ी सी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, फिजिकली, मेंटली नहीं. तो यहाँ पे बहुत क्लैरिफाई कर दूं, फिजिकली और मेंटल में क्या फर्क है? मेरी बॉडीली, क्योंकि बॉडी ने कोई एक विजुअल देखा, ऑडियो सुना, तो मेरी बॉडी में वो हार्मोन्स बने, तो मैं फिजिकली डेवलप हो रहा हूँ. लेकिन मेंटली मैं प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ. प्रोसेस का मतलब ब्रेन तब काम करता है एज पर न्यूरोसाइंस जब आप उसको रेस्ट देते हो. जैसे आपने सर जो आपने भी स्टडीज की हैं, आप खुद एक इंजीनियर हैं, उसके बाद आपने एमबीए भी किया है, आपको या स्टूडेंट्स आपको भी बार बार कहा जाता है रिपीट करो, याद करो, बार बार बोलते रहो. Yes. लेकिन साइंस तो कुछ और बोलती है. साइंस तो ये बोलती है, जिसको बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स. अगर आपने कुछ चीज सुनी, जैसे मान लीजिए आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उसके बाद अगर आप पॉज कर दें से और सिर्फ 10 सेकंड का पॉज ले लें, सिर्फ विजुअलाइजेशन भी ना करें, तब आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा. Wow. तब आपका ब्रेन एक्टिव होगा कि क्या सुना, क्या देखा, क्या समझा, अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है. Yes. और इसी लूप को ब्रेक किया है इंस्टाग्राम ने. इंस्टाग्राम की रील का कोई एंड देखा आपने आज तक?
क्या किसी यूट्यूब शॉर्ट का एंड देखा आपने आज तक? अपने आप चलते हैं वो, Yes. क्योंकि अगर आपने ब्रेक ले लिया तो आप कॉन्शियस हो जाओगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए एडिक्शन होता है। Yeah. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड हैं, नाम नहीं लूंगा उस ब्रांड का, वो बनाया जब गया था, उसको बनाया इसलिए गया था क्योंकि उसके अंदर एक एडिक्टिव, उसके अंदर एक सेंस डाला गया था कि आपको उसकी एडिक्शन हो जाए हो जाए। और आपको ये लगे कि मेरा पेट भर गया है लेकिन और भी खाना है। Yes. तो ये सब इसी लूप में बनाया गया है। तो आपकी उस समय जो एज है 19 से 21 साल की में, या ये बोलूं मैं टीन एज से लेकर 21 साल तक, आपका एक ही काम होना चाहिए, दैट इज स्व अध्ययन, आपका सेल्फ रियलाइजेशन, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तो आप इन्फ्लुएंस होगे कि आज कुणाल जी ने कुछ बताया, आज विकास ने कुछ बता दिया, आज अंशुल कुछ और आके बता रहा है, तो आप दूसरों से प्रभावित होते रहोगे और गलत काम करते रहोगे। जितना अपने बारे में जानोगे उतनी आपकी ताकत बढ़ेगी। Yeah. इसको मैं बहुत सॉरी प्लीज नहीं, नहीं, please go ahead. मैं कई बार इसको ना कनेक्ट करता हूँ ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ। हाँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नया हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, रास्ते में को पुलिस वाले ने रोक लिया, मुझे ट्रैफिक के नियमों का नहीं पता, मैं जुगाड़ करूंगा, भाई यार जाने दे, वो मानेगा नहीं, फिर मैं अंदर से कुछ दूंगा, ऐसे मान जा। तो मतलब क्यों? क्योंकि मुझे ट्रैफिक नियम नहीं पता। Yeah. अब मुझे ट्रैफिक नियम सारे पता है, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या ट्रैफिक नियम है। अब मुझे वो रोकता है और मैंने कोई गलती नहीं की, तो क्या मैं उसको पैसे दे दूंगा? सवाल ही पैदा नहीं। मैं आर्गुमेंट करूंगा, Yes. डिबेट करूंगा और अपने राइट का इस्तेमाल करूंगा, तब जब मुझे सारे नियम पता है। ऐसे जब आपको अपने बारे में सब पता हो तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आप किसी चक्करों में नहीं पड़ेंगे, Yeah. आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आप प्रभावित इंस्पिरेशन के लिए होंगे, जेलेसी के कारण नहीं होंगे। Very nice. तो इसलिए आपका पूरा पर्पस क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा ध्यान शिफ्ट कर जाओ अपने आप को जानने में। Very nice. And I know you interact a lot with the working professionals and student community, because I want to make this conversation so practical for the audience. Can you just tell me from your real experience of working maybe with one individual, you don't take name, but with one individual who was going through this stress, they get influenced, they get this in their mindset कि अगर मैंने rest ले लिया, they start feeling guilty, and probably that is my next attraction. But before I go there, anything that you want मैं आपको highlight? बहुत रेलेवेंट एक स्टोरी बताता हूँ। अभी कल की है, हमारी टीम ने उनको काउंसल किया। शी इज रनिंग अ प्ले ग्रुप स्कूल, अच्छा चलाती हैं वो, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, एक बार जल भी चुकी हैं, ठीक है, सॉरी। तो बहुत सारे उनके साथ चैलेंज रहे हैं। विजुअलाइजेशन उनसे होता नहीं, मैनिफेस्टेशन को मानती है लेकिन होता नहीं उनसे, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, नेगेटिविटी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन करना बहुत कुछ है, तो एस्पिरेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो जब उनका हमने चेक किया ब्रेन, या उनके साथ जब बात करने बैठे, हमने उनको कुछ एक्टिविटी दी, और 2.5 महीने पहले हमने उनको एक्टिविटी दी। तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ, जब आप काम करते हो ना तो रिजल्ट दिखते हैं। आज वही लेडी सेकंड किंडरगार्टन स्कूल खोलने की तैयारी कर चुकी है, जो 1.5 महीने पहले उसको भी बंद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनका ब्रेन उनको नया सोचने की, नया देखने की ताकत नहीं दे रहा था। उनको लगता सब खत्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं। तो अगर आप ब्रेन को समझ जाते हो ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाए, अपनी वीक पॉइंट पता लग जाए, और आपको पता लग जाए यार ये पाथ हो सकता है, तो फिर आप उसको अचीव करते ही करते हो। तो वो थोड़ी सी एक्टिविटी उनकी लाइफ में इतना बड़ा शिफ्ट लेके आ गई। तो ये शिफ्ट तब आता है जब आपको अवेयरनेस हो, या फिर आप उस पर अपने ब्रेन को लेकर इंटेंशनली उसना डीप डाउन जाकर अपने आप पर काम करते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर को लोग भगवान बोलते हैं, वो भगवान खाली स्किल की वजह से तो ना हो गए। वो व्यक्ति जब तक टॉप पे था, और टॉप से पहले रोज सुबह 6 बजे ग्राउंड पे होता था बिना एक दिन वेस्ट किए। क्या आप में उतनी कंसिस्टेंसी है? क्या आप में उतनी पावर है? ऑब्वियसली लोगों में नहीं है, तो वो लोगों से अलग हो गए। उनसे ज्यादा बेहतरीन प्लेयर बैठे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या हुआ? वो आउट हो गए। तो मतलब अगर मैं इसको एक स्टूडेंट में सुन रहा है अभी, अगर मैं उसके लिए समराइज करूं, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि यू विल हैव दीज फेजेस इन लाइफ वेयर यू विल फील कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूं और ये प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बट अगर मैं अपने माइंड को बिना स्ट्रेस किए अगर मैं रेस्ट लेता हूँ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू कैन डू दैट,
as long as you're clear in what you want to achieve, if you take rest, you're helping yourself. एग्रीड. अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हो, which is very very important. You should not feel guilty about it. नॉट एट ऑल. इनफैक्ट इसको मोबाइल की तरह समझो. मोबाइल में अगर 15% की बैटरी है तो आप किसी भी कीमत पे ढंग का काम नहीं कर सकते. Very great. Yeah. आप उस समय पे सारे ऐप्स बंद कर दोगे, क्योंकि अब आपको मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, उससे पेमेंट करना है, अब किसी भी कीमत पे वाइब्रेटर मोड नहीं लगाओगे, कोई गेम नहीं खेलोगे, यानी कि जो मोबाइल का काम है वो आप कर नहीं पाओगे. Exactly. कॉल भी अटेंड नहीं करोगे, क्योंकि आपको एनर्जी सेव करनी है. क्या तरीका है? मोबाइल को चार्ज कर लो. इतना ही तो है. चार्ज कैसे होगा? वो हर रेगुलर इंटरवल पे होता है. तो जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही नाइस ब्रेन को भी खाना चाहिए, टाइम टू टाइम. Awesome. And I think this is great. So now let me move to the next stage, because I think I'm loving this conversation so far. So जब एक कॉमन फ्लो क्या है, जब आपको स्ट्रेस हुआ एक स्टूडेंट को, अब मैं इसमें वर्किंग प्रोफेशन भी लेके आता हूँ. जब आपको स्ट्रेस हुआ, मैंने देखा है, एंड मोस्ट ऑफ देम दे कम एंड टेल मी that when they are under stress, they start delaying things. You know, that is the natural flow, that they cannot do things on time. अब एक स्टूडेंट है, वो ये मुझे बोलता है कि आई ओपन माई लैपटॉप एंड 1 घंटे के बाद आई वॉज लुकिंग एट इंस्टाग्राम रील्स. एक वर्किंग प्रोफेशनल बोलता है, मुझे पता था कि ये प्रेजेंटेशन मुझे 1 हफ्ता पहले करनी थी, मैं टालते गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और अब वो टुमारो कभी आया नहीं है. So now they start feeling that delay syndrome. Now tell me from your expert, like when you talk to these students or working professionals, जब ये delay आना शुरू होता है, how can they come out of it? Like what is, because I'm talking about the community which is under constant stress. इनको पढ़ना है because they want to reach that top. Working professional को अपनी job secure करनी है, otherwise they will be chucked out. So what should be your perspective on that? From a brain mapping perspective, is there some unique perspective you want to share to the audience? बिल्कुल. आपने ना बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि उससे पहले मेरा आपसे सवाल है. मान लीजिए आपको 40 का शर्ट आता है, अगर मैं आपको 36 का पहनाऊं तो आपको सफोकेशन होगी, Absolutely. घुटन होगी. Yes. तो स्ट्रेस एक्चुअली तब आता है जब आप ब्रेन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते. पहली बात तो ये है. आपको अगर किसी भी लॉक को अनलॉक करना है, यू हैव टू बी इन क्लॉकवाइज. ताला खोलना तो आपको चाबी क्लॉकवाइज ही घुमानी पड़ेगी. Yes. एंटी क्लॉक में वो लॉक होगा. Yeah. तो अगर आप ब्रेन के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं आएगा. आएगा कौन सा गुड स्ट्रेस आएगा? भी मेरी बॉडी में अगर आज टेम्परेचर ना हो तो फिर मैं तो भगवान का प्यारा हो गया. मेरे अगर ये हार्ट बीट ना चले, इतना स्ट्रेस जरूरी है. वही स्ट्रेस आपको आगे लेके जाता है. ठीक है. इस पे एक अच्छी स्टडी भी हुई है. स्ट्रेस नहीं कहूंगा मैं, इसे गुड स्ट्रेस पे एक स्टडी हुई है. जैसे आपने सुना होगा, लोग अपने आसपास के 5 लोगों जैसे होते हैं, उससे एवरेज होते हैं. Yes. Yes. लेकिन स्टडी कुछ और है. स्टडी ये कहती है स्ट्रेस किसे कहते हैं, गुड स्ट्रेस. अगर मैं कुणाल जी के साथ रहता हूँ, कुणाल जी के आसपास रहता हूँ, और कुणाल जी को लगता है विकास में कुछ है, मुझे नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो ये मानते हैं विकास आगे निकलेगा यार, कुछ कर लेगा ही. अब विकास के ऊपर ना एक हल्का सा अपने आप बाय डिफॉल्ट स्ट्रेस आएगा. उसका पोटेंशियल मान लीजिए 10 रुपए कमाने का है, अब वो 100 रुपए कमाएगा, क्योंकि कैसे कुणाल जी देख रहे हैं, यार ये कर सकता है. अब वही कुणाल जी को कोई लेना देना नहीं है, रोज मिलते हैं, कहते हैं यार ठीक है, कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा. तो जो अगर मेरा पोटेंशियल 10 रुपए कमाने का था, मैं शायद 5 रुपए भी नहीं कमाऊंगा. तो पहली बात तो आप किस सर्कल में हो, उस पर आप डिपेंड करता है कि आपको गुड स्ट्रेस आने वाला है या बैड स्ट्रेस आने वाला है. पहले तो ये चेक कर लो. अब दूसरी बात, स्ट्रेस आने का सबसे बड़ा कारण, गाड़ी को अगर सर्दियों में चलाना है तो गाड़ी के इंजन को जब स्टार्ट करते हो तो आपको 10 सेकंड के लिए उसको ऑन रखना पड़ता है ताकि वो हीट अप हो जाए. आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी कोई खिलाड़ी खेलने जाता है तो सीधा खेलना शुरू नहीं करता, स्ट्रेचिंग करता है, वार्म अप करता है. तो अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, अगर आपको अपने पेपर का तैयारी करना है, अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्या आपने अपने ब्रेन को बताया? ब्रेन को बताया नहीं तो फिर कैसे परफॉर्म करेंगे? और ब्रेन का एक ही काम है, आपको सेफ मोड पे रखना. आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आपसे काम नहीं करवाएगा. अब आपने अगर ब्रेन को प्रिपेयर करवाया होता तो फिर सारा काम हो जाता. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. आप किसी भी मास्टर शेफ को उठा लीजिए, किसी भी सिंगर को उठा लीजिए जो अपने प्रोफेशन में टॉप पे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है या एथलीट है, वो हर वक्त अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं. कैसे? शेफ होगा, थोड़ा सा बात करते करते अपने बर्तन को सेट करेगा, अपनी कटलेरी को लगाएगा, अपनी जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सेट करेगा.
जितने भी एथलीट हैं वो अपने आप को बॉडीली फिजिकली पहले अपने आप को तैयार करेंगे, ये करना है। जो सिंगर हैं आप कभी भी उनके साथ बैठ जाना, टॉप सिंगर्स का मैं बैठा हूँ कई बार, तो वो अपने आप को ना पहले प्रिपेयर करते हैं, जिसको आप रियाज बोल देते हो। आपका काम, आपका बैटलफील्ड क्या है? आपका बैटलफील्ड प्रेजेंटेशन बनाना है, तो क्या आपने उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया? क्या आप कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, रील देख रहे हो, मैं बुरा नहीं मान रहा, लिमिट तक देखना, अचानक शिफ्ट होकर आप प्रेजेंटेशन पे आ जाओ। अगर मैं ब्रेन के हिसाब से बात करूं, आप राइट ब्रेन का काम करते करते अचानक लॉजिकल ब्रेन पे आ जाओगे, ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं। तो अगर आप भगवान हो तो कर सकते हो। तो उससे पहले कुछ एक्टिविटीज हैं, उसी की वजह से ही स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। तो एक्टिविटी कर लो, लाइक 4-4-6 हमने बात करी। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज कर लेते हो तो आपको कभी लाइफ में बैड स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस तो आएगा, अब आप वर्क काम कर रहे हो, कंपनी पैसा दे रही है, तो भैया काम तो लेइए, काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ ना। साइकिल पे चढ़ने की तैयारी कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपनी साइकिल के अंदर आप बैटरी लगा लो, वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो बस आपको सिर्फ एक्टिविटीज करनी है और कुछ नहीं करना। तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, बिकॉज आपने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस बोली हैं, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, ग्रेट। अपने माइंड को प्रिपेयर करो पहले आप, ग्रेट। सो डिले के लिए, बिकॉज डिले को मैं बोलता हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन एज वेल, बिल्कुल। तो कोई एक टेक्निक जिसको स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स करें, मे बी टुडे और दिस वीक, कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से बाहर आए, उसके लिए क्या है? एक तो 4-4-6 हो गई, ठीक है। उसके अलावा क्या है? तो पहले हम रूट कॉज को समझ लेते हैं। आप देखेंगे आप कौन से वाले प्रोक्रास्टिनेटर हो। प्रोक्रास्टिनेटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। मेरे पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर तो पूछेगा ना भाई कौन से एरिया में दर्द है, लोअर एब्डोमेन में है, अपर एब्डोमेन में है, राइट में है, लेफ्ट में, क्यों पूछता है? एक ही मेडिसिन तो दे दो, क्योंकि वो जानना चाहता है कौन सी प्रॉब्लम है। तो प्रोक्रास्टिनेशन अलग तरह का है। मान लीजिए आप ऐसे वाले प्रोक्रास्टिनेटर हैं, मैं लास्ट मोमेंट पे कर दूंगा ना, एग्जैक्टली 90% ऐसे ही होगा। ऐसी। अच्छा, वो लास्ट मोमेंट पे कैसे करेंगे? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर यस, काम को, जिसको बोलते हैं ना कि निपटाना है। निपटाना है, एग्जैक्टली। अगर आप वो वाले हो तो यानी कि आपकी फिजिकल एनर्जी हाई है। सिम्टम क्या है? आपके पैर ऐसे हिलते रहते होंगे, आप पेन को टिक टिक करते होगे, आप मूव करते रहते होगे, आप 20 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाते होगे। अगर ये सिम्टम है तो इसका मतलब है कि आपकी फिजिकल एनर्जी अलाइन नहीं है, इसलिए आप टाल रहे हो। तो क्या करें? कुछ मत करो। जब आपको काम करने बैठना हो तो 3-4 ऊँटक बैठक निकाल लिया, स्किपिंग कर लिया, सिर्फ इसका हाथ का सहारा लेके पुशअप कर लिया, ऑफिस में अगर हो तो, घर में हो तो कम से कम 5 मिनट का वर्कआउट कर लिया, आपकी फिजिकल एनर्जी अलाइंड हो जाती। ओके, तब आप टालोगे नहीं, आप इमीडिएट इफेक्ट से कर लोगे। ओके। दूसरे एक और प्रोक्रास्टिनेटर है जिनको टालना है, लेकिन आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कब तक करोगे। आप जैसे खुद एक डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं, तो जब आप उनसे पूछते हो कब तक, मैं बताता हूँ, मैं सोच के मैं बता दूंगा आपको। यस, मैं अच्छा कोई टाइम फ्रेम दे दो सर, मैं बता दूंगा ना आपको। ये किसी भी टाइम फ्रेम में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी फिजिकल एनर्जी कम है, उनको खुद को ही नहीं पता कितना कैलकुलेट करके बोलना है, तो वो टालते जाएंगे। तो ये दूसरे टालने वाले हैं। इनका कारण है इनकी फिजिकल एनर्जी लो होने की वजह से ये थक जाते हैं, मेंटली एंड फिजिकली। तो मैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो, तो ऐसा ऑफिस में एक जगह होनी चाहिए और अलाउ होना चाहिए। अगर आपकी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप 10 मिनट के लिए उनको अलाउ कीजिए, 10 मिनट की योग निद्रा कर लीजिए। वो पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो योग निद्रा से बेस्ट कुछ नहीं है, तो आप रिचार्ज हो जाते हो। बाई चांस वो पॉसिबल नहीं है तो जिस चेयर पे बैठे हो सिर्फ आंखें बंद कर लो और टो से लेके हेड तक एक एक बॉडी पार्ट को देखो, आंखें बंद रखते हुए। पैर की उंगलियों को देखो, एंकल को देखो, पिंडलियों को देखो, काफ्स को देखो, थाइस को देखो, जेनिटल्स को देखो, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, देन चेस्ट, रिब्स। ऐसे करते करते आप ऊपर आ जाओ, अपने आँखों को, अपने पूरे हेड तक आ जाओ और आपके पूरे बॉडी को देखो। जस्ट रिलैक्स, तो आप रिचार्ज हो गए। यस, एब्सोल्युटली। आपकी जब बॉडी रिचार्ज है, मेंटल फटीग खत्म हो गया, अब आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, इंटरव्यू की तैयारी करोगे, पेपर देने जाओगे, एब्सोल्युटली फाइन। तो दोनों अलग अलग तरह की है। अब अगर वो वाला कर ले, इसको फिजिकल एक्टिव जो बहुत एक्टिव है, उसके लिए प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना है। यस, तो प्रोक्रास्टिनेशन अलग अलग तरह के होते हैं। अब एक और प्रोक्रास्टिनेटर भी होता है जिसके पास ना नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी है, जिसको आप बोलते हो कहानियां बनाना, बहाने बनाना, झूठ बोलना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। और सच में वो डे ड्रीमर है, बैठे बैठे यहाँ से यूएसए चला जाएगा, सिंगापुर चला जाएगा, बीच पे चला जाएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो गर्लफ्रेंड के पास चला जाएगा, और शादीशुदा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाएगा। ऐसे चांसेस हैं।
तो उसको क्या करना चाहिए? तो जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, होता क्या है, जो बैठते हैं ना काम करने, तो बहुत इंटरेस्ट के साथ बैठते हैं। ओके पहले 2 4 5 मिनट ना उनको बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट होता है कि करके रहूँगा, लेकिन 3 4 5 मिनट बाद उनका फोकस हट जाता है, सस्टेन नहीं रख पाते। तो उनको क्या करना चाहिए, पहले अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को काम देना चाहिए, यानी कि फोकस को अचीव करना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कैसे है, इसको बोलते हैं नासिकाग्र मुद्रा। ओके नासिकाग्र मुद्रा क्या कहती है, ऐसे लोग, ये सबके लिए वैसे, लेकिन इनके लिए स्पेसिफिक है। तो ये नासिका है हमारी, इसका टिप, नासिका का अग्रभाग। तो सिर्फ आप जैसे बैठे हो सीधे बैठ जाओ और बैक स्ट्रेट, और आपका पूरा ध्यान नासिका पे आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे इंडेक्स फिंगर लो और धीरे 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 सांस लेते हुए यहाँ ले जाओ और धीरे से अपनी फिंगर छोड़ दो, बस। अब जितनी देर आप सस्टेन कर सकते हो, तो लगभग 10 डिग्री तक आपकी आंखें खुली रहती हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा। आप ऑफिस में हो, आप किसी इंटरव्यू में हो, इंटरव्यू के एकदम बाहर बैठे हो और आपका नंबर आने वाला है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फोकस हो जाओगे। उसके बाद अगर कोई भी काम करोगे तो आपका पूरा का पूरा ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। तो ये 3 तरह से आप अलग अलग तरह से प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तो आप समझ लो आप कौन से वाले हो। आप कौन से वाले हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस हिसाब से कर लेना बस। awesome this is great because I can relate so much with this experience because in my day-to-day work I face so many such different type of procrastinators, so great for that. Thank so because अब next चलते हैं। so procrastinator के बाद stress फिर procrastinator। अब क्या होता है when people start procrastinating, एक टाइप का ना गिल्टी होना शुरू हो जाते हैं, एंड उस गिल्टी कारण दे स्टार्ट डूइंग सेल्फ डाउट। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि आई वाज विद वन ऑफ द स्टूडेंट एंड उसकी स्पेसिफिकली लाइन थी दैट नाउ आई डोंट इवन वांट टू ओपन माय बुक्स एनी मोर, बिकॉज मैं डिले स्ट्रेस में डिले करता गया प्रोक्रेस्टिनेट करता गया। आई डोंट वांट टू ओपन माय बुक्स। अब मुझे लगता है कि एवरीवन इज अहेड ऑफ मी। अब एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो बोलेगा कि मैंने इस टास्क को इतना डिले कर दिया है, अब जैसे आपने कहा लास्ट मोमेंट आ गया, क्वालिटी कुछ नहीं आएगी। सो देन दे स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग देमसेल्व्स कि अब मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, अगर मैं करूंगा भी तो क्वालिटी वर्क नहीं दे पाऊंगा। सो नाउ फ्रॉम अ ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट परस्पेक्टिव, जब वो फीलिंग आती है ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, हाउ डू यू सजेस्ट दैट वर्किंग प्रोफेशनल और अ स्टूडेंट टू कम आउट ऑफ इट अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड? परफेक्ट, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रेलेवेंट भी है और बहुत डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो हमारे पास ना एक इंडिया के रिनाउंड कोच हैं, वो आए, मतलब हमारा रोज का मिलना जुलना है, तो पर्सनल काउंसलिंग में ही इज द बेस्ट, वन ऑन वन सेशन में गजब। जब भी वो पब्लिक स्पीच में जाते, सेशन लेने जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है यार लोग इतनी मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते, नहीं ले रहे हैं। हर बार तो उनके मन में एक बात आ गई कि विकास यार मैं ना ऑनलाइन के लिए अच्छा हूँ, यस, वन ऑन वन सेशन के लिए बढ़िया हूँ, लेकिन मैं पब्लिक में जब जाता हूँ ना मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। Yeah. तो बात तो ठीक कह रहे हो आप, कि मैं सही कह रहा हूँ ना, कि मैं छोड़ दूँ ना इसको, इस पूरे प्रोजेक्ट को। मैं एक बात पूछनी है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी आपने कब की थी? आप पब्लिक में जा रहे थे अपने सेशन के लिए, आपने 1-1.5 घंटा कब वो बोल के देखा था? वन ऑन वन काउंसलिंग में तो आपको पता है क्या करना है, लेकिन जिस चीज की तैयारी नहीं की तो सब्जेक्ट कैसा लगेगा? टफ लगेगा। वो टफ लगा तो आपने बाद में क्या डाउट क्रिएट किया कि आई एम नॉट गुड इनफ, और मुझे इसकी वजह से काम नहीं मिल रहा, आई एम नॉट लकी। मैं ऑनलाइन में अच्छा हूँ तो मेरा राहु अच्छा है, और मेरा वो कोई सूर्य खराब है तो मैं ऑफलाइन में अच्छा नहीं हूँ। एक्चुअली में कोई एक स्टूडेंट है जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ रहा है, मंडे को पेपर है, सैटरडे को पढ़ रहा है, और उसको उस दिन गिल्ट आ रहा है संडे को, यार काश पहले पढ़ लेता। तो ये गिल्ट से पहले का और है। अच्छा, उस गिल्ट के बाद जो रिजल्ट आया वो उसने उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी, जो आपने बताया कि मैं दोबारा बुक्स नहीं खोलूंगा। तो गिल्ट से पहले एक और है, दैट इज कॉल्ड गलती। गलती रिपीट हुई, गिल्ट को आपने नेगेटिव रूप में फंसाया, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में। आप खुद एक अच्छी पोजीशन पे, आपने किसी अपने कलीग को बोला कि आपकी कल प्रेजेंटेशन है, उसने प्रेजेंटेशन पूरी तरह से तैयार नहीं करी, जब आपको वो देने आया तो वो फंबल कर गया। उसके मन में गिल्ट आया। गिल्ट से पहले क्या उसने तैयारी की थी? तो ये गिल्ट नहीं है। अच्छा, गिल्ट होता क्या है? आपके ब्रेन में एक ना एमिगडाला है। ओके, एमिगडाला का काम क्या है? आपको अटेंशन पे रखना। तो आपको एक तरह से अलार्म है,
तुमने ये गलती की है, तुमने ये गलती की है। तो यहाँ तक उसका काम है, उसको रखा इसलिए हुआ है कि आपका निंदक नीरे राखिए, तो निंदक है वो आपका। जब आप गलती करोगे तो आपको बताएगा। प्रॉब्लम यहाँ है जब आप उसको बार बार रिपीट करते हो, रिपीट करने से आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें एक पैटर्न बनता है। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न वो होता है जब आप नहाने जाते हो, आपको याद नहीं करना पड़ता, आप पानी लेते हो, शावर ऑन करते हो, आप नहा लेते हो। पैटर्न क्या होता है? जिस गाड़ी को आप चलाते हो रोज, आपको याद नहीं करना पड़ता कैसे इग्निशन ऑन करना है, कैसे गियर लगाना है, कौन से रास्ते से घर जाना है। पैटर्न क्या होता है? कई बार आप सोचते हो कि मेरे को अपने ऑफिस से दूसरी जगह पे जाना है, लेकिन आप घर पहुंच जाते हो। दैट इज कॉल्ड पैटर्न। तो आपने इसको बार बार वो रिपीट करवाया, तो फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये गया कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं ये नहीं कर सकता। देन इट क्रिएट सेल्फ डाउट। मैं बहुत सिंपल कहता हूँ, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है, यस, आप इसको खोलते हो, देखते हो, रिप्लाई करते हो और भूल जाते हो। Yeah. तो गिल्ट भी वही होना चाहिए। वेरी नाइस। आप उसको देखो, उसको समझो, उसके बाद उसको खत्म कर दो। वेरी नाइस। तो इसका एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं नारे। NRA, नारे। ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप नेम करो। फर्स्ट इज नेम इट, कि मैंने गलती क्या की यार, मैं इस पॉडकास्ट पे आ रहा था, कुणाल जी ने मुझे बताया भी था, मैंने तैयारी नहीं की, तो नेम इट। देन R, रीफ्रेम इट, मैंने तैयारी नहीं करी लेकिन अब मैं तैयारी कर रहा हूं और अब मैं लर्निंग फेज में आ गया हूं, तो ये गलती थी, इग्नोरेंस नहीं थी, अभी गिल्ट नहीं है। तो आपने जैसे ही रीफ्रेम किया तो ब्रेन को पता लगा कि नाउ ही इज इन ए लर्निंग स्टेट, नॉट गिल्ट स्टेट। तो मैं इससे सीख रहा हूं, तो मैंने रिएक्ट ना करके रेस्पॉन्सिव बिहेवियर किया। देन लास्ट में वही करना पड़ेगा, उसके बिना गति नहीं है। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। अब अगर गलती पता लग गई, रीफ्रेम कर लिया, देन डू इट नाउ। अब मैं कर रहा हूं इसको। तो अगर आपने कोई चीज की है, उसको वहीं ब्रेक कर दो उस लूप को, नहीं तो वही सेल्फ डाउट घर जाएगा, आपके रिश्तों को खराब कर देगा, ऑफिस जाएगा, आपके कलीग के साथ आपका रिलेशनशिप खराब कर देगा, क्योंकि आपका रिश्ता अब आपके साथ खराब हो चुका है। जब आपके साथ खुद का रिश्ता खराब है तो किसी और के साथ सही नहीं हो सकता। तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा अगर ब्लिस में, आनंद में रहना है तो। वेरी नाइस। मैं सेल्फ डाउट को ना बहुत एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। ओके, मान लीजिए आपका ये हथेली है, इस हाथ पर, आप लोग मुझे बताना, इस हाथ पर अगर मैं नमक रख दूं तो कोई पेन होगा सर? नहीं। अच्छा, इसको हाथ को मैं सहारा दे देता हूँ, अब आप 500 ग्राम नमक रख देता हूँ तो भी कोई पेन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब मान लीजिए हथेली जली हुई है, कट लगा हुआ है, मैं एक दाना, सिर्फ एक सिंगल दाना सॉल्ट का रख दूं, नमक का रख दूं, तो मेरी चीखें निकल जाएंगी। यस। यानी कि मैं जला हुआ हूं ना, तो मुझे हर एक चीज दुखी लगती है, हर एक चीज पे होता है तूने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं देता, हर जगह मेरी गाड़ी ठुक जाती है, मेरे को लड़की छोड़ के चली जाती है, मैं पैसा नहीं कमा पाता, मेरे लोग पैसा खा जाते हैं, मेरा क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसा आप चले हुए हो, इसको ठीक करो। तब आपके लिए जितनी भी आसपास की प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम है जितनी आपकी लाइफ में है, अंशुल की भी इतनी होंगी, विशाल की भी इतनी होंगी। सबका डील करने का तरीका अलग है, सबकी ब्रेन की पावर अलग है, कितना उसको यूज कर रहे हो, तो उतना ही प्रॉब्लम आने वाली है। बस अपने आप को पावरफुल बना लो। ये एग्जाम्पल बहुत सही था, एंड इससे मुझे एक कनेक्शन याद आया कि बिफोर दिस पॉडकास्ट जब मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था, एंड आई वेंट एंड आई सॉ व्हाट स्ट्रगल्स यू हैड इन योर अर्ली फेज। सो दिस एग्जाम्पल कनेक्ट सो मच बिकॉज यू सेड ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, सबके साथ, सबके साथ हैं। एंड दिस एग्जाम्पल वर्क सो वेल कि जस्ट थिंक अबाउट इट, यू नो, कि अगर आपका हाथ जला हुआ है, अगर आप एक दाना भी डालेंगे, सही में आपकी चीखें निकल जाएंगी। बिकॉज आई एम जस्ट लविंग दिस। सो बिकॉज नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब सेल्फ डाउट आ गया हुआ है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि जो आपने लूप बताया, लूप से कटने का तरीका बताया, देयर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल जो अभी भी उसमें चल रहे हैं। सेल्फ डाउट आ गया, उसके बाद आप स्टूडेंट्स जो मुझे बोलते, जो फर्स्ट लाइन आती है, यू नो व्हाट, मैं पूरी रात जाग के ना अब इसको ख़त्म करूँगा। वर्किंग प्रोफेशनल, मुझे कल देनी है ना, तो अब जो मर्जी हो जाए, चाहे सेल्फ डाउट भी है, मैं रात को सोऊंगा नहीं, मैं करके सोऊंगा। अब मैंने देखा है उसमें होता क्या है, दैट दे स्टार्ट बर्निंग आउट, बिकॉज
what happens is they have so much which is pending, and now to do that right only in one night, it is realistically not possible, but they want to do it. अब जब वो burnout शुरू होता है, तो I want to ask you this because this is very real. ये burnout एक ऐसा word है जो working professional हो, student हो, सबको होता है. So from your perspective, when you speak to students or professionals, what is your suggestion to them कि इस स्टेज से कैसे बाहर निकलना है? पहले तो अगर इस स्टेज से बाहर निकलना है तो ये समझना पड़ेगा भय बिन प्रीत नहीं होती. तो आपको इसके कोसिक्वेंस समझने पड़ेंगे. मुझे लगता है उसके बाद कोई सॉल्यूशन और चाहिए नहीं होगा. आप जिस डीएनए को लेके बैठे हो, साइंस ये बोलती, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस डीएनए में हर चीज है. कैंसर वाले सेल भी हैं, डायबिटिक के सेल भी हैं, जितनी भी तरह के ऑटोइम्यून डिजीज हैं, जितनी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज हैं, सब वो लेके बैठे हुए हैं. इतनी पावर तक है आपके डीएनए के पास. अगर आपके दादा का भी किसी से ब्रेकअप हुआ होगा ना, वो पेन उन्होंने झेला, तो आपके डीएनए में वो पेन है. बड़ा सब कुछ है. कौन से पेन को, कौन सी बीमारी को आप ट्रिगर कर रहे हो, वो तब निकल के आती है. फिर आप बोलते हैं यार इसकी तो एज ही नहीं थी, इतनी जल्दी कैसे इसको ये हो गया. ये बहुत सुनने को मिलता है ना. तो ये सिचुएशन कौन सी है? अगर मैंने एक रात में सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, ये वैसे ही है. मेरे पास शानदार गाड़ी फरारी, उसको मैं पहले गियर में चलाए जा रहा हूँ लगातार. उसको मतलब पहले गियर का काम था सिर्फ इग्नाइट करके आपको पुश देना, चलाना, और आप उसको 60 की स्पीड पे चला रहे हो. ये तय है जिस गाड़ी को आपने 15 साल चलाना था, जिस गाड़ी को आपको मजा लेना था, आनंद लेना था, वो अगले 10 दिनों में खत्म हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी, खत्म, इंजन गर्म, तो उसके कोई भी काम नहीं होगा. और यही हो रहा है. जब आप सारे काम को बिना दिमाग को समझे, बिना इसकी प्रैक्टिस किए, बिना इसकी ट्रेनिंग लिए आप काम पे लग जाते हो, उसके बाद क्या होता है? बर्न आउट. वो बर्न आउट कैसे निकलता है? डिजीज के रूप में. यस. वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस डीएनए के उस सेल को ट्रिगर कर दिया जिसको ट्रिगर नहीं करना था, और हमें वो दिखता नहीं है. तो आप खाली अपना करियर नहीं बर्बाद कर रहे हो, इस सिचुएशन के अंदर आप अपनी डीएनए को भी डेप्लिसिट कर रहे हो. क्यों? शुगर के पेशेंट में पहला सवाल जो पूछा जाता है, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को शुगर है? यस. तो यानी कि आपने अपनी गलती की वजह से खुद को शुगर कर ली. अब आपके बच्चे को भी तो डाउट हो गया. आप आगे जाके शादी करोगे या शादीशुदा हो, तो उसके हिस्ट्री में भी चला गया. तो यानी कि आपने अपने आप को खराब नहीं किया, अपनी फैमिली को भी खराब किया. अगर ये कोसिक्वेंस समझ में आ गया, तो क्या आपको लगता है कि वो अब एक रात में काम करेगा? अब वो सिस्टमेटिकली काम करेगा. यस. तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एक गलती आपके परिवार पे भारी पड़ सकती है, आपके परिवार को खत्म कर सकती है. अगर आप जल्दी चले गए, पीछे से कौन घर को संभालेगा? क्या खाली पैसा संभाल लेगा? संभव ही नहीं है. तो आपको आपका होना बहुत जरूरी है. उसके लिए आपको सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है. तो ये सब अगर पता है आपको, फिर आप कोई गलती नहीं करोगे. और इसके लिए कोई टेक्निक आपकी, मतलब मैं टेक्निक पे बार बार इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज आई वांट स्टूडेंट्स, एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ना, दे आर नॉट टेकन वेल केयर. अगर आप उनकी केयर नहीं करो, दे कैन लूज देयर साइट इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो अगर कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट वाले या 2 मिनट की रीसेट टेक्निक हो, बर्नआउट हो गया हुआ, आप क्या करें? देखिए, अगर बर्नआउट हुआ है तो बर्नआउट क्या हुआ है? आपका ये 1200 ग्राम दिमाग, यानी कि दिमाग ने सोचने समझने की ताकत बंद कर दी है. आप में, हम में और पशुओं में क्या फर्क है? ये 400 ग्राम का दिमाग हमारे पास एक्स्ट्रा है, उस जो स्ट्रीट डॉग से, उस कैट से या आसपास जो हमारे जानवर घूम रहे हैं, हमारे पास 400 ग्राम एक्स्ट्रा है, जिसका काम है सोचना, समझना, नया क्रिएट करना. तो वो तब शट डाउन हो जाता है जब आप बर्न आउट होते हो. तो हम बिल्कुल वैसे हो जाते हैं. इसलिए हम गुस्से में गंदी गंदी गालियां देते हैं, किसी से भी बिना कारण के झगड़ा करने लग जाते हैं. तो वही काम करते हैं जो एक स्ट्रीट डॉग करता है. इनफैक्ट वो फिर भी कुछ समय तक लॉयल रहता होगा, तब हम लॉयल्टी भी भूल जाते हैं क्योंकि हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाता है. ओके. तो क्या करें? इसका खाना क्या है? दिमाग का खाना क्या है सर? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किससे आती है? या तो पानी से या फिर हवा से. तो एक ही काम हो सकता है उस समय, उसी समय अगर आप अपने ब्रेथ पे काम कर लो. अगर आप गहरी, इनफैक्ट मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं या इंटरव्यू में देते हैं, तो नॉर्मली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके पास शीट आती है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो नॉर्मली ओवर एक्साइटमेंट सब कुछ आता है. आप ओवर एक्साइटेड में आ गए और आपका वो आंसर भूल गए, या फिर कुछ भी नहीं आता, स्ट्रेस में चले गए तो आंसर भूल गए.
अब होता क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आंसर आपको याद नहीं आता, और आंसर याद है, सिर्फ पहला शब्द याद नहीं आता। हुआ आपके साथ कभी? बिल्कुल। आपके साथ भी हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अंशु तेरे साथ हुआ है कभी ऐसे? अब पहला अक्षर भूल गए, अब तो क्या करोगे? अब तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यस यस यस। किसी तरह याद आ जाए। तो इस पर अगर आप गौर करोगे तो ये सारे क्या है, नसें खिंच गई। यस। और कहाँ से याद आना है? यहाँ से। ओके। अब यहाँ से जब याद आना है और यहाँ से आपने बंद कर दिया तो ऑक्सीजन तो गई नहीं, तो याद आने वाला कहाँ से वो याद आएगा? तो जैसे पानी की पाइप होती है, पानी के नल में आपने पानी छोड़ दिया, लेकिन पाइप को आपने बंद कर दिया तो पानी तो आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ से जब हवाई बंद कर दी तो ऊपर तो जाएगी नहीं। करना क्या था? तो कोई भी सिचुएशन हो, प्रेजेंटेशन बनानी है, इंटरव्यू देना है, बर्नआउट हो, हार्ट ब्रेक हो, कुछ भी हो, आपको ब्रेथ पे काम करना है। ओके। और ब्रेथ पे काम करने का तरीका क्या है? सिर्फ आंखें बंद करो और नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का तरीका ये होता है कि आप इस तरह लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लो, दाईं, लेफ्ट मतलब बाईं से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए। ये एक राउंड होता है। ऐसे आपने 5 से 7 राउंड करने हैं। साइंस समझ लेते हैं। अगर आप डिप्रेसिव थॉट्स के साथ बैठे हो, बर्नआउट हो, मेरी सारी जिंदगी ऐसी है यार, उसने ऐसा किया, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो आपका किसका इशू आ रहा है? लेफ्ट ब्रेन का इशू आ रहा है। तो आपने लेफ्ट ब्रेन को ऑक्सीजन दे दी, किससे? आपके राइट नॉस्ट्रल से, जिसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? आपको एंशियस हो रहे हो आप फ्यूचर को लेकर, मेरा क्या होगा यार, मैं कुछ कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसका तो इतना कुछ हो गया, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है, सेविंग भी नहीं है, एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, अच्छे बच्चे भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाएगा आपके। शायद आप अपने माँ बाप पे भी डाउट कर लोगे, मेरे पास अच्छे माँ बाप भी नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं मिल जाएंगे कि मेरे माँ बाप ने ये नहीं किया। तो आपका कौन सा ब्रेन में प्रॉब्लम है? राइट ब्रेन में। ओके। अब राइट ब्रेन किससे कनेक्टेड? लेफ्ट से। तो आपने सांस किससे ली थी? लेफ्ट से। तो यानी कि आपने चंद्र नाड़ी को भी सही कर लिया, यानी कि लेफ्ट ब्रेन को भी, राइट ब्रेन के भी, दोनों को आपने ऑक्सीजन दे दी। तो अगर डिप्रेसिव थॉट है तो भी सेट हो गया, एंशियस थॉट है तो भी सेट हो गया। आप किसी भी तरह से बर्न आउट हो तो सॉल्यूशन नाड़ी शोधन। Awesome, awesome. I just love this. And I hope you guys need to try this. You know, after this, watching this episode, please pause it and do this with us. This is amazing. ठीक है, अब विकास नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। अभी if you visualize, अभी तक हमने क्या किया, जस्ट फॉर समरी, एक इंडिविजुअल, बी इट मेल और फीमेल, उसकी एक दिन की जर्नी हम देख रहे हैं। तो हमने अभी तक पहुंचे बर्नआउट तक। अब बर्नआउट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो ये है कि मैं इसको एक टाइम तक कर दूंगा आज, ठीक है। अब होता क्या है, एंड आई हैव सीन दिस इज सो फ्रीक्वेंट, चाहे एक वर्किंग इंडिविजुअल हो या एक प्रोफेशनल हो या एक स्टूडेंट हो, जब वो काम कर लेंगे ना, एंड देन कम्स द टाइम टू स्लीप, वो सो नहीं पाएंगे। वो क्या करेंगे? मोबाइल उठाएंगे एंड स्क्रॉल करना शुरू करेंगे और पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे कब चले गए। एंड द सेम थिंग हैपन्स विद द वर्किंग प्रोफेशनल। सो मुझे ये बताओ कि जो आपका ये एक ब्रेन मैपिंग का जो आपका टेक्निक है, ये क्या बोलता है कि वाई एक स्टूडेंट या प्रोफेशनल जो बर्नआउट हो गया है, उसने आपकी टेक्निक फॉलो नहीं करी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और अब वो स्क्रोलिंग करना शुरू हो गया है, अब वो करते जा रहा है, रात को ढंग से सोएगा नहीं, सुबह उठेगा फिर से एग्जॉस्टेड होगा। तो ये क्यों होती है? लाइक हैव यू गिवन एनी थॉट अराउंड दैट? कोई असेसमेंट कर, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये हमारे ना बॉडी, हम जितना भी समझते हैं हम खाली बॉडी को समझते हैं। जब हमारा फिजिकल पेन होता है तो आप देखना हम भागते हैं डॉक्टर के पास, उससे पहले नहीं भागते। जब हम मेंटली, यानी कि ब्रेन के रूप में, ब्रेन के बाद जो हमारा जो मेंटल है, माइंड जिसको आप बोलते हो, उसमें कोई इशू आता है तो हम उसको दरकिनार कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या उसको प्रोकास्टिनेट करते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो जबकि आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए था? माइंड पे। फिर एक आ जाता है सोल लेवल पर आपकी। तो आपका ब्रेन ना बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है, और ब्रेन के साथ एक माइंड एसोसिएट है जिसकी कुछ जगह नहीं है, अभी भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। वो आपके कहा ही जाता है, हर एक सेल के पास, ट्रिलियंस ऑफ सेल आपकी बॉडी में, उसका खुद का एक माइंड है, खुद की उसकी स्टोरेज है। 82 GB के आसपास एक सेल की स्टोरेज होती है। तो आप सोचिए, हर एक सेल के पास अपनी एक मेमोरी है। तो आपकी सेल के अंदर अगर ये है कि यार इसमें मुझे मजा आ रहा है,
तो मजा ही दिलाना ब्रेन का काम है। Yes. ब्रेन है क्या? ब्रेन इज अ, उसका जो रियल नेम है उसका नाम है प्रेडिक्शन मशीन। प्रेडिक्शन मतलब आपने एक डेटा दिया, उस डेटा को वो सॉर्ट करेगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग बताएगा भाई इसका ये सॉल्यूशन निकल सकता है या इसके बाद ये होगा, जिसको आप बोलते हैं यार मैं ऐसा सोच रहा था तो मुझे लगा, मैंने इस मेंटल स्टेट में ये सोचा, मुझे तो सही लग रहा था। व्हाट इज सही लग रहा था? सही मतलब आपके पास कैसे एक्सपीरियंस है, कैसी मेमोरीज हैं। अब आपकी मेमोरी में यार मुझे ना स्क्रॉल करके मजा आता है, रील्स को स्क्रॉल करता हूँ, मुझे ना रेस्ट करने का तरीका वही है। या फिर मैं बाहर जाता हूँ, मुझे ना बर्गर दिखता है ना, मैं खा लेता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। कि मुझे पेस्ट्री दिखती है ना, मैं वो खा लेता हूँ। मेरे मेमोरी में क्या स्टोर है? मुझे मजा आता है। ये स्टोर नहीं है कि अगले ही 5 मिनट बाद मुझे गिल्ट आता है, Yes. यार मैंने क्या कर दिया। ये स्टोर नहीं है कि मैं 5 मिनट के लिए मैंने मोबाइल लिया था और 60 मिनट तक मैं 70 मिनट तक मैं देखता ही रहा। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा ट्रैप बनाया जाता है। अच्छा अगर ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है? हर किसी फूड इंग्रेडिएंट्स में जो पैक्ड फूड हैं या जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं, एक्सेसिव सॉल्ट क्यों है उसमें? क्योंकि सोडियम आपके ब्रेन की हैबिट को आपको एडिक्टिव बनाता है। आपके ब्रेन में क्या है? अच्छा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आप गूगल सर्च कर लेना। भगवान ने जितनी चीजें बनाई है ना सर, सब में पोटेशियम है। Okay. इंसान ने जितनी चीजें बनाई हैं सब में सोडियम है। आप प्लांट से कुछ भी उठाओगे उसमें पोटेशियम मिलेगा। आपको सोडियम की एडिक्शन डाल दी जाती है, इसलिए आपको नमक की आदत पड़ जाती है। तो नमक की आदत पड़ी तो आप एडिक्शन हो गए। अगर आप कुछ भी मीठा खाते हो तो उसमें एक्सेसिव मीठा क्यों है? इतना एक्स्ट्रा शुगर क्यों है? क्योंकि आपको मीठे की ग्लूकोज की हैबिट डाली जा रही है। तो ऐसे आपको रील्स की, ऐसी आपको एंटरटेनमेंट, चीप एंटरटेनमेंट की हैबिट डाली जा रही है, ताकि आप उसी में मुझे ना पुराने टाइम के वो सामंत याद आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि जितने भी ऐसे तबके के लोग जिनको छोटी जाति का माना जाता था या जिनका काम था छोटे काम, उनको कभी बढ़ने नहीं दिया जाता। क्यों? ताकि वो सामंत बने रहें। उनको कैसे काम में लगाए रखते थे? ऐसे छोटे कामों में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको कोई अच्छा काम नहीं करने दिया जाता था, उनकी स्किल पे काम नहीं होता था, ताकि अगर वो करने लग गए तो उनका काम कौन करेगा? तो मुझे लगता है शायद हम भी उसी ट्रैप में हैं। आज के टाइम पे सामंत वो हैं जिन्होंने ये सब बनाया, और हम लोग कौन है? हम वो अब गरीब या फिर छोटी जाति के लोग हैं जो उनका दिया हुआ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनके उस पे चल रहे हैं। तो हम ये सोच नहीं पा रहे कि हमारे पास ब्रेन है इसको रोकने का। तो अगर आपने रोक लिया तो यहाँ सिर्फ एक ही पावर काम करेगी, वो है आप किस सर्कल में। मान लीजिए मैं ऐसे सर्कल में हूँ जहाँ पे कुणाल जी मुझसे बात ही ये वाली करते हैं, बिकॉज क्या करना है यार, अगले आगे कुछ ऐसा कुछ कॉलेज में प्लान करते हैं, चल ऑफिस में कुछ प्लान करते हैं, तो मेरे पास गॉसिपिंग करने का कहाँ टाइम है? इन्होंने मुझे एक टास्क दे दिया, मेरे पास रील लिखने का कहाँ टाइम है? तो मेरा ग्रुप अगर मैंने चेंज कर लिया तो उसका सबसे सॉलिड तरीका ये है कि अपने ग्रुप पे काम करो। ऐसे ग्रुप में रहो जहां पर अगर आप गॉसिपिंग करो तो 4 लोग आपको गाली देने वाले हैं, अरे क्या फालतू की बात कर रहा है यार, काम की बात करते हैं। बस सर्कल चेंज करो। इमीडिएट इफेक्ट से। आज आपके पास आने से पहले हम एक सर्कल में थे जहां बात क्या चल रही है, उन्होंने जो मैं आपको बता भी रहा था कि आपका 10 साल के बाद क्या विजन है, तो मैंने बोला कि यार ये मुझे समझ में नहीं आता क्वेश्चन। तो 2 लोग जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव बताए कि 10 साल के बाद ऐसे देखते हैं। तो मैं ये सोच रहा था ये कन्वर्सेशन क्या घर में बैठ के हो सकती थी? क्या ये कन्वर्सेशन, कौन सी कन्वर्सेशन बेटर है? मेरे ताया जी ने मुझे गाली दे दी, मेरे मामा ने ये कर दिया, मेरे दोस्त ने चीटिंग कर दी, या ये कन्वर्सेशन कि 10 साल के बाद का प्लान क्या है, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या पैसा कमाएंगे, कैसे अपनी फैमिली के साथ होंगे, क्या लग्जरी होंगे, कौन सा बेटर है? तो आप तय करो ना आपको कहाँ रहना है। तो अगर ये कर लिया तो आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं सर। ग्रेट। तो विकास, अभी तक जो हमने कॉन्वर्सेशन करी है, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बोला, ये एक इंडिविजुअल की जर्नी हमने देख ली सुबह से शाम तक, वो किस किस डिफरेंट फेज से निकलता है। अब मैं बात करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कंपैरिजन ट्रैप। ठीक है, अब वो सेम इंडिविजुअल अगले दिन उठा है, सुबह सो के उठ गया। अब कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लिंक्डइन है। जब ये दोनों कम्युनिटी इन दोनों ग्रुप्स में जाती हैं, वहाँ पे क्या दिखता है कि बाकी स्टूडेंट बहुत ज़ोरों शोरों से पढ़ रहे हैं, इसकी जॉब लग गई है, इसने वहाँ पे एक्सेल कर लिया। अब उससे होता क्या है कि एक
24/7 में एक कंपैरिजन ट्रैप में हूँ। मैं हमेशा अपने आप को उसमें कंपेयर करते रहूँगा और ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा इसमें फेस करते हैं, इस चीज़ में घुसे जाते हैं। सो इफ़ आई हैव टू आस्क यू कि जो आप ब्रेन मैपिंग की हम इतनी डिस्कस कर रहे हैं कि अब व्हाई डज आवर ब्रेन गेट्स हुक्ड टू दीज काइंड ऑफ कंपैरिजन सो इजीली व्हेन इवन आई नो कि लॉजिकली दिस इज नॉट करेक्ट बट आई विल स्टिल गेट हुक्ड। कोई आपका एनालिसिस इसमें? ब्रेन ना बहुत सब ब्यूटीफुली डिजाइन किया भगवान ने। तो जैसे कहा जाता है ना कि इस क्रिएचर को भेजा इसलिए होगा कि तू फंसा रहा है। अब फंसूंगा कैसे? यार इनका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है, मेरे पता नहीं बाल छोटे क्यों है यार, इनकी जैकेट बहुत अच्छी है, मेरे पास नहीं है, इनकी गाड़ी भी शानदार लग रही है, मेरे पास नहीं है। हम उस कंपैरिजन में जाते हैं। ब्रेन का ना, अच्छा ब्रेन ना चलता है किस पे? ब्रेन नहीं कहूंगा मैं, मन लगता है। मेरे एक मित्र हैं अमर सर, उनके बड़े अच्छे डायलॉग हैं, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। वो बोलते हैं कि क्या आज तक किसी के मन ने कोई अच्छा काम करने के लिए बोला है? भी अगर मेरे सामने बुक रखी हो और एक फेसबुक रखा हो तो मैं किस पे जाऊंगा? मन तो बोलेगा फेसबुक पे। आपके सामने सलाद रखा है, एक चॉकलेट रखी है, आपका मन क्या करेगा? चॉकलेट खाने का। लेकिन किसमें एनर्जी है, किसमें आपके विटामिन्स हैं, किसमें आयरन है? वो है आपके सलाद में। तो मन ने कभी भी सही काम करने के लिए कभी बोला नहीं किसी को। तो मन का काम है आपको परेशान करना, ब्रेन का काम है, बॉडी का काम है आपको कंफर्ट में रखना, आपको उसमें। तो आप अगर ब्रेन पे काम कर लेते हो तो मन आपका कंट्रोल में आ जाता है। मैं कई बार बोलता हूँ ये शादी की घोड़ी है और जो ऊपर बैठा है वो आपका मन है, जो घोड़ी है वो आपका ब्रेन है। और इन दोनों को अगर बैलेंस करना है तो घोड़ी को पकड़ने वाला एक चाहिए जिसको बोलते हैं बॉडी। तो अगर यहाँ मेरे माइंड ने सोचा, यानी कि ऊपर जो बैठा है दूल्हा, जो ग्रूम है, उसने सोचा कि यार मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले जाऊंगा, तो वो खुद अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। जिसने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली घोड़ा कैसे चलाते हैं, तो कभी भी पहुंच पाएगा दुल्हन के घर तक? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं गिरा होगा, पड़ा होगा, नाली में सड़ा हुआ होगा, धक्के खा रहा होगा, या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर होगा। एम आई राइट? ऐसा लाइफ में हो रहा है। अब यहाँ पर घोड़ी को, ब्रेन को गलतफहमी हो जाती है, यार मेरे बिना इसका कुछ हो ही नहीं सकता। बिना मन के वो सोचता है। मन मतलब कल्पना शक्ति, मन मतलब एस्पिरेशंस, मन मतलब आपकी महत्वाकांक्षाएं। अब वहां क्या लगता है ब्रेन को? मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही चली जाऊंगा। अब तू चला भी जाएगा तो कुछ सामने पूछने वाला कौन है? दुल्हन तुझसे तो ना शादी करने वाली है, तेरे को पूछेगी भी नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए? मन। अब ये दोनों अपने अपने आप में अधूरे हैं। इन दोनों को साथ में चलाने वाला कौन है? बॉडी। बॉडी में से अगर सांस निकल जाए, क्या ब्रेन क्या मन, तो फिर वो तो लाश है, उसको तो नाम भी नहीं लेते। बॉडी को यहाँ से उठा के वहां ले जाओ, बॉडी को उठा के वहां से वहां ले जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो बॉडी की तो कोई वैल्यू नहीं है। बॉडी की वैल्यू भी तब है जब ब्रेन और माइंड है। तो इन तीनों का अलाइनमेंट जब हो जाता है तो आप पीक परफॉर्मेंस पे चले जाते हो। और जितने भी जेलसी, कंपैरिजन ट्रैप में फंसते हैं, ये वही लोग हैं जिनको अपने बारे में नहीं पता, जिनके पास सेल्फ डाउट जहां से शुरू हुआ था, जिनके पास सेल्फ डाउट है, वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरे बारे में नहीं पता, मेरी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। मुझे जिस दिन पता होगा और जिस दिन मुझे इन तीनों को अलाइन करना आता होगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं आपसे कंपैरिजन करूं। सवाल ही पैदा, हाँ मैं आपसे इंस्पायर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि मुझे स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है, अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मेरे को अंबानी जैसा बनना है, अडानी जैसा बनना है, सचिन जैसा बनना। रेफरेंस जरूर चाहिए मुझे, आइडियलिज्म जरूर चाहिए, लेकिन कंपैरिजन तब होता है जब मुझे अपने आप पर डाउट है। सो विकास, ये एक बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन सेगवे है कि मैं यहाँ पे 2 मिनट ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जो करते हैं वो है क्या, बिकॉज दिस इज सच ए इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इटसेल्फ। अगर मैं चाहूँ मैं इसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट बना सकता हूँ, बट आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा ये बताइए कि जो आप ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसमें यूज़ करते हैं फिंगर टिप, एंड आई थिंक दिस इज सच अ न्यू कॉन्सेप्ट. Do you want to talk a little bit on that? Like, what is Sure, why not? But it's not a new concept. हमारे शास्त्रों में भृगु संहिता, जिसका एक पार्ट है सामुद्रिका शास्त्र, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में। जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। Yes. क्या होता है चक्रवर्ती सम्राट? चक्र मतलब जिसको हम वर्ल बोलते हैं न्यूरो साइंस में,
वर्ल मतलब चक्र जिसके बने होंगे, और वो अश्वमेघ यज्ञ जब करता है, अच्छा राजा होता है वो, राजा ऐसा जिसका पूरा कंट्रोल है, दबदबा है, और उसका घोड़ा जहां तक जाएगा उसका राज्य वहां तक रहेगा, उससे कोई टकराएगा नहीं, प्रजा कुछ बोलेगी नहीं, चाहे वो प्रजा के हित में कर रहा है, वो बात की बात है। तो राजा का कंट्रोल करने की हैबिट होती है, तो चक्रवर्ती। न्यूरोसाइंस को वर्ल्ड बोलती है, तो न्यूरोसाइंस को डिस्कवर कर रही, इन्वेंट नहीं कर रही है, जो लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसे श्री कृष्ण जी के लिए बोला जाता है, उनके शंख हुआ करते थे। शंख मतलब न्यूरोसाइंस बोलती है लूप्स। तो हम उन शंख, चक्र और वर्ल्स और लूप्स और आर्क होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, और उसको न्यूरोसाइंस, जिसको फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनोलॉजी में यूज किया जाता है, जैसे कहीं क्राइम हो जाता है, आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर भी, तो वहां पे फिंगरप्रिंट ढूंढे जाते हैं, ग्लास के ऊपर, लिप्स के निशान, इस तरह के सारे टिप्स, या जो टिप्स है ना, या आपको मूवी याद हो अभिषेक बच्चन की थी शाहरुख खान के साथ, वो उसके फिंगर टिप चुरा लेता है और उससे उसको अनलॉक करता है तिजोरी को। ये सब चीजें क्या है? तो हम उन फिंगर टिप को पढ़ते हैं, जिसको ब्रेन मैपिंग एनालिसिस बोला जाता है या फिंगरप्रिंट एनालिसिस बोला जाता है। ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अब आइए करियर काउंसलिंग के रूप में, रिलेशनशिप एडवाइजरी के रूप में, या फिर कैरियर क्लैरिटी के रूप में, वर्किंग प्रोफेशनल या स्टार्टअप फाउंडर्स को हेल्प करने के रूप में यूज किया जाता है। पहले सिर्फ क्राइम को समझने में होता था, अब ये डे टू डे लाइफ को समझने में भी हेल्प करता है। So if someone from our audience wants to reach out to you, so how should they reach out to you? How should they start this whole process? हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर, हमारा नंबर डाल देना इसमें। Absolutely. बहुत सिंपल है सर, हमारा व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेते हैं, मेल हमारे पास आ जाता है, ब्रेन इन्फिनिटी हमारी कंपनी का नाम है, उस पर कोई मेल कर देता है, तो हम वहाँ पर, उसका सिंपल सा प्रोसेस होता है। हमें कोई मतलब नहीं है आप कौन सी कास्ट से हैं, आपकी उम्र क्या है, आप कौन से देश से, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई मतलब नहीं है। हमें फिंगर टिप मिलने चाहिए। आप बेसिक जानकारी हमें देते हैं, नाम वगैरह देते हैं, और वहाँ से आपका हम एनालिसिस करते हैं, जो 3 से 4 दिन में एनालिसिस होता है, फिर एक रिपोर्ट बन के आती है, उसके बेस पर फिर आपकी काउंसलिंग होती है। और ये पूरा न्यूरो साइंस बैक्ड है, ये कहीं से एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री का पार्ट नहीं है। So विकास सर, नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ इम्पोस्टर सिंड्रोम। हमारे MBA में ये बड़ा कॉमन टर्म है कि इवन इफ यू नो एवरीथिंग, यू स्टिल हैव दैट फीलिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग, सो वी नॉर्मली कॉल देम एज इम्पोस्टर। सो अब मैं इसमें एक तीसरी कम्युनिटी को भी ऐड करूँगा। अभी तक हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, अब मैं CX को भी लेके आता हूँ। अब होता क्या है कि एक स्टूडेंट पहला जिसका IT क्रैक हो गया या कैट क्रैक हो गया, अब वो एक अच्छे टॉप लेवल कॉलेज में पढ़ रहा है, एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसको अभी अभी प्रमोशन मिली है, और एक CXO जो ऑलरेडी एक नई कंपनी में आया है। अब इन तीनों को मैंने देखा है, दे गेट इम्पोस्टर सिंड्रोम। वर्किंग प्रोफेशनल बोलेगा, एम आई रियली गुड, आई हैव जस्ट कम इनटू कंपनी, कैन आई स्टे ऑन दिस, विल दे नॉट फायर मी। स्टूडेंट बोलेगा, मैंने क्रैक तो कर लिया, बट क्या मुझे प्लेसमेंट में बैठ पाऊंगा। CXO बोलेगा, सबको लगता है कि आई एम द वन हु हैज टू ड्राइव एवरीथिंग, बट उसको खुद नहीं पता कि इफ ही और शी डिजर्व द सीट एट द टेबल। सो फ्रॉम योर एनालिसिस, हैव यू कम अक्रॉस एनी सच कम्युनिटी एट सच जंक्चर ऑफ देयर करियर्स और देयर स्टूडेंट करियर्स, एंड व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम, लाइक हाउ डू कैन दे कम आउट ऑफ दैट इम्पोस्टर सिंड्रोम? अगर इसको आप इम्पोस्टर सिंड्रोम का सही अगर नाम लेमन में समझेंगे, तो ये सेल्फ वर्दिनेस को चैलेंज करना है। यस, एग्जैक्टली। लैक ऑफ सेल्फ लव। यस, मुझे खुद को लेकर इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस लायक हूँ नहीं, तो वो अपने आप पर डाउट क्रिएट करने लग जाता है। तो ये बहुत कॉमन है। वो इसलिए भी है कि इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है, कंपैरिजन। तो मैं कई बार दूसरे को देख कर भी कई बार डाउट में आ जाता हूँ, या उसके पास बेहतर तरीके की नॉलेज है। लेकिन इसके साथ में अगर आप चीज नोट करेंगे, आप इस जगह पर इसलिए हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहे होंगे, आपके पास ज्यादा डेडिकेशन रहा होगा, इसी वजह से आप इस पोजीशन पे हैं। लेकिन इसको फिर भी समझने की कोशिश करते हैं, ये आता क्यों है। होता यही है कि जब मैं अपने ही, जैसे कई बार ना रिलेशनशिप में आपने कॉमन वर्ड सुना होगा, जब भी लड़ाई होती है, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी लड़ाई रही है, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुमने कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, कंपनी में भी यूज होते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुमने हमेशा गलत काम ही किए हैं। तो मैं कई बार पूछ लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको क्वांटिफाई करते हैं, क्या मतलब।
मैं क्या मान लेते हैं कि आप आज हम इस तारीख पे बैठे हैं, मान लीजिए 1 जनवरी पे बैठे हैं और 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे साल आपकी लड़ाई हुई, कहाँ हुई? मैं क्या फिर भी थोड़ा काउंट करते हैं, कितने दिन? 365 दिन? नहीं। 265 दिन? नहीं। 365 दिन भी नहीं, 265 में तो शायद 100 दिन? नहीं सर, 40-50 दिन तो ही है। मतलब तो 365 दिन में से 40-50 दिन आपके झगड़े हुए, बाकी दिन तो ब्रेन डिजाइन इस तरह से है, वो नेगेटिव चीजों को याद रखता है यस नॉर्मली, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। अच्छी चीजों को याद रखने के लिए लिखना पड़ता है। जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको हमेशा अपने अचीवमेंट्स याद रखने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनको ना कोई सुपरस्टिशन होता है, कोई रुमाल रखता है, कोई उल्टी जुराब पहनता है, कोई कुछ करता है, तो कई बार बोलते हैं ये अंधविश्वास। मैं कहता नहीं, ये एंकरिंग है। व्हाट इज एंकरिंग? एंकरिंग वो जब मैं सबसे हाईएस्ट पीक पे था अपने किसी एक चीज को लेकर, जब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल पे था, मैं गया और सामने वाला एकदम इम्प्रेस हो गया, उसने मेरे को डील क्रैक हो गई। मैं इंटरव्यू में गया और पैनल एकदम खुश हो गया, मेरे कहे हुए प्राइस पे उन्होंने मुझे वो जॉब दिया जो मैंने मांगा। तो वो क्या था? वो मोमेंट था। उस मोमेंट को हमें स्टोर कैसे किया? हो सकता है आपके पास उस दिन कोई अच्छा शर्ट था, करेक्ट, आपको लगता है मेरा लकी शर्ट है, उस मोमेंट को कैसे स्टोर किया? हो सकता है आपको तब आपने अपने हाथ को से दबा लिया, तो ये क्या था? एंकर बन गया। मैं जब भी हाथ दबाऊंगा तो मेरा दिमाग वहां जाएगा। तो लोगों को शायद अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, अभिषेक, उसकी नाम है अजय देवगन की, जिसमें वो फिंगर गोलमाल ऐसे फिंगर दिखाता है तो वो ट्रिगर हो जाता है, तो नहीं वो उंगली तोड़ देता है। तो ट्रिगर पॉइंट क्या है? एंकरिंग। तो एंकर अगर नेगेटिव बन सकता है तो पॉजिटिव क्यों नहीं? तो मैं पॉजिटिव कब बनाऊं? जब मैं हाईएस्ट मोटिवेशन, हाईएस्ट अचीवमेंट वाले स्टेज पे रहूं। यार मैं बैंकिंग में टॉप पे रहा हूं, अब फेल कैसे हो सकता हूं? यार मैंने अपनी लाइफ की सबसे सुंदर लड़की के साथ मेरा रिलेशनशिप रहा है, वो जब मेरे से बात कर सकती है, वो आपका हाईएस्ट बने। मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिला, वो हाईएस्ट आपका अचीवमेंट अगर आपको याद है, फिर आपके दिमाग में अगर वो रेफरेंस पॉइंट है, तो आपको कभी भी इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं होगा। तो आप उन एंकर्स को लिख लो, बना लो, याद कर लो, तो आपको कभी भी सेल्फ वर्थिनेस का इश्यूज नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया। मैं इस पे काउंटर देता हूँ। एक इंडिविजुअल वर्किंग प्रोफेशनल अपने ऑफिस शिफ्ट में है, 2-3 बजे हुए हैं और उसको कोई काम दिया हुआ है। अब 2-3 बजे सडनली ही गेट्स द सिंड्रोम। वन पॉइंट यू मेंशन, स्टार्ट राइटिंग योर रेफरेंस पॉइंट्स, एंकर पॉइंट्स। बट अगर उसने अभी तक नहीं लिखे हैं and he still has this syndrome, he's gotten into it, what can be one quick at that time that he or she can do, and maybe later he can follow your suggestions? उसको क्या कर सकते हैं वो? 2 काम हो सकते हैं, दोनों को हम अलग अलग लेवल से देखते हैं। एक का काम है जब आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा है, तो एक्चुअली में आपके ब्रेन में क्या हो रहा है वो सब समझते हैं। आपके ब्रेन से या आपकी बॉडी से 5 तरह की तरंगे निकलते हैं, जिसको आप आभा मंडल बोलते हो, जिसको आप ऑरा बोलते हो। साइंस इसको EEG से चेक कर सकती है। ओके, ठीक है। तो बीटा, अल्फा, डेल्टा, थीटा एंड गामा, इस तरह की 5 तरंगे निकलती। जैसे हार्ट का ECG होता है, ऐसे ब्रेन का EEG होता है। ऐसे ऐसे मशीन मिलेगी आपको। अब मैं अगर इम्पोस्टर सिंड्रोम में हूं, तो यानी कि एंशियस हो रहा हूं, यस एग्जैक्टली, तो मैं बीटा के हाईएस्ट लेवल पे जा रहा हूं। मान लेते हैं 28 हर्ट्ज के आसपास हूं मैं। ओके, और उस समय क्या कर सकता हूं मैं? मुझे किसी भी कीमत पे इस बीटा को डाउन लेके आना है। उस समय क्या हो रहा है? आपकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाएगी। यस आपकी शैलो ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी, सिम्टम्स ही होंगे। तो शैलो ब्रीदिंग यहाँ तक की अपर चेस्ट की आपकी ब्रेथ हो गई, ये हार्ट बीट फास्ट होगी, मे बी शायद थोड़ी स्वेटिंग आने लग जाए, आपको घबराहट होने लग जाए, सफोकेशन फील हो। तो ये सारे कौन से सिम्टम्स हैं? ये आपके अपर चेस्ट वाले यानी बीटा के हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हो। आपने क्या करना है? उसको नीचे लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है? आपके पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। आपको अल्फा तक लेके आना है। अल्फा क्या होता है? जब आप काम रिलैक्स होते हो, जब आप घर जाते हो, शूज को साइड में फेंक देते हो और सोफे पे जाकर लेट जाते हो, दैट इज कॉल्ड अल्फा, रिलैक्स स्टेट। कैसे जाए? उसका एक तरीका है जिसका नाम है शांभवी मुद्रा। ओके, शांभवी मुद्रा अगर आपने कर ली तो आपको किसी भी स्टेट में हो, आप इमोशनल कितने से बड़ा आपके साथ कोई टर्बुलेंस आ गया हो, इम्पोस्टर सिंड्रोम, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, किसी भी तरह का सिंड्रोम, आप इमीडिएटली साइंटिफिकली उससे बाहर आ सकते हो। कैसे करते हैं? तो आपके ऐसे फिंगर्स लीजिए, एक ऊपर चलेगी, लास्ट की 3 फिंगर्स यहाँ रख ली, यहाँ से आपने कान बंद कर ली, मुस्कुराते हुए आपने आंखें बंद की, सांस अंदर गहरी ले ली, पेट भर लिया,
और अब हमिंग साउंड के साथ धीरे धीरे सांस बाहर निकलेगी। ये एक भ्रामरी आपका लेवल चेंज कर देती है। अब लोग कई बार बोलते हैं कि आप भ्रामरी बहुत बताते हो, क्योंकि साइंटिफिकली इससे इजीएस्ट वे नहीं है बाहर आने का। आपने अगर एक भ्रामरी भी की तो आपको समय लगेगा वापस उस बीटा में जाने में, इतना एंशियस होने में। आप इमीडिएटली डाउन हो जाते हो। इमीडिएट डाउन मीन्स आपका ब्रेन का लेवल वापस काम एंड रिलैक्सेशन पे आने लग जाता है, तो अब वहां से शिफ्ट हो जाते हो, तो आपका वो सिंड्रोम खत्म हो जाता है। दूसरा है, फिर कोई फन एक्टिविटी हो सकती है जिससे आपका लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन दोनों बैलेंस हो जाए। कैसे हो सकते हैं? अब ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो सकती है? वो आप हाथों से कर सकते हो, तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो, लाइक दिस। तो आप दोनों हाथ को जब बंद करते हो, दोनों हाथ किससे कनेक्टेड है? आपके दोनों ब्रेन से। कैसे? इस तरह से, ठीक है। तो आपके राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेन कनेक्टेड हो गया। तो आपने दोनों हाथ ऐसे किए, आप खोलो इसको, खोलो बंद करो। कहीं कोई चैलेंज आ रहा है? नहीं। तो ब्रेन को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं मिल रहा। अब इसे 1 बनाओ, इसको बंद करो, 1 बनाओ, इसको बंद करो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मेक अ 5 फ्रॉम योर राइट हैंड, मेक अ 1 फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। नाउ शिफ्ट, ठीक है। चेंज चेंज चेंज, I see. चेंज 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 I चेंज चेंज I चेंज। see. तो देखेंगे तो आपके चेहरे पे जब आप कर रहे होंगे तो चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। Yes, yes, क्यों? क्योंकि आप अभी प्रेजेंट मोमेंट पे आ गए। Yeah. क्यों आ गए? क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहाँ है? yes. हाथों पे। Correct. पूरा ध्यान जब यहाँ आ गया तो ब्रेन किस स्टेट पे आ गया? प्रेजेंट मोमेंट पे। तो भी आप किस पे आ गए? अल्फा स्टेट पे आ गए। Yes. जब अल्फा स्टेट पे आ गए तो आपके चेहरे पे स्माइल, और आप उस पुराने सिचुएशन से बाहर आ गए। आपने उस लूप को ब्रेक कर दिया, वापस से रीस्टार्ट कर लो। सो सिंपल। Wow, you say this is so simple, but मुझे ये इनफैक्ट पर्सनली मुझे ये सबसे अच्छा लगा, बिकॉज इमीडिएटली मैं सब कुछ भूल गया एंड आई जस्ट केम टू दैट फोकस कि मैंने बस ये करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, अगर ब्रेन के लेवल पे देखें स्टेट बहुत अच्छी है। आप बीटा में भी हो और अल्फा में भी हो। अब अगर आप कोई काम करोगे तो अगले 25 मिनट के बाद तक आपका फोकस नहीं टूटेगा, फोकस सस्टेन रहेगा। Very nice. This is nice. So, Vikas, let's come to the next one, and I think this is very important. हमने थोड़ा टच किया था इसको, जिसको मैं बोलता हूँ clarity under pressure goes for a toss. अब होता क्या है? I've seen students, working professional, everyone, जब कोई बड़ा important moment आता है, अब स्टूडेंट के लिए क्या है कि वो किसी एग्जाम में बैठने वाला है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या है, कोई डेडलाइन है, कोई मीटिंग प्रेजेंटेशन है CXO के साथ, एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के साथ। और मैं देखता हूँ कि मीटिंग से कुछ टाइम पहले, इवन इफ दे हैव प्रिपेयर्ड, पूरा अब स्टूडेंट ने पूरा पढ़ाई की है, 5 मिनट पहले अगर मैं पूछूं आर यू कंफर्टेबल, दे हैव नो आंसर। आई डोंट नो, यू नो, आई एम फीलिंग प्रेशर, यू नो, मैं कैसे बोलूँगा। सो एक क्लैरिटी गायब हो जाती है व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। उस टाइम पे सब कुछ लगता है ख़त्म हो गया कि मुझे कुछ नहीं आता। लाइक मैं एग्जांपल दूं, जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू करे थे जनवरी में, एक नॉर्मल ऑफिस में बात करना इज़ वेरी डिफरेंट, बट व्हेन लाइट्स आर ऑन, कैमराज आर रोलिंग, एक अलग टाइप का प्रेशर आता है, यू नो। बट मे बी इफ़ आई से एप्पल टू एप्पल इज, एक बंदा मीटिंग में जा रहा है CXO के साथ जिसने उसने कभी नहीं बात की, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आपका माइंड बार बार ब्लैंक हो रहा है किसी एक वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, डू यू हैव एनी सजेशन फॉर देम? आप अगर किसी भी पीक परफॉर्मर को देखेंगे, किसी को भी, माइकल जॉर्डन को सुन लीजिए, ब्रूस ली को सुन लीजिए, आप माइक टाइसन को सुन लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को सुन लीजिए, जिसको आप जानते हैं, चलो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं, किसी भी होंडा कंपनी का नाम सुना, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आप इंटरव्यू सुन लीजिए, आप महिंद्रा जी के इंटरव्यू सुन लीजिए, और छोड़िए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन लीजिए। आप कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए जो अपने मेंटल वेलबींग के लिए काम ना कर रहा हो। वो सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं जब तक इस ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस पे अगर आपका पूरा ध्यान है, इस पे अगर आपने काम कर लिया, तो फिर आपको ये स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। आएगा सबको, वो आना भी चाहिए। मैं अगर आपके साथ पॉडकास्ट में बैठ रहा हूँ तो घबराहट होनी चाहिए, यार मैं सही बोलूँ, साफ बोलूँ, फंबल नहीं करूँ, सही तरीके से शब्दों का उच्चारण करूँ, सही एग्जाम्पल दूँ, ये आना चाहिए। आपके पास भी स्ट्रेस होना चाहिए, मैं सही तरह क्वेश्चन पूछूं, जो हमारा कैमरा मैन उसके पास स्ट्रेस होना चाहिए, मेरे सारे इक्विपमेंट सही तरह से काम करे। दैट इज नेचुरल, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी।
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी अपनी अपनी है। जब हम नहीं करते हैं तो फिर हमें दिक्कत आती है। तो आपको उस ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए और वो आपका रेगुलर प्रोसेस है। लोगों को लगता है कि मैंने एक बार जाके कोई ऐसा वर्कशॉप ले लिया या मैंने एक बार जाके किसी आश्रम में जाके 10 दिन के लिए, ऐसा नहीं होता। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। तभी आप पीक परफॉर्मेंस पे जाते हो, तभी आपका एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, तभी एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला भी अंबानी बन जाता है, तभी एक गली क्रिकेट खेलने वाला सचिन तेंदुलकर बन जाता है। तो उसके लिए आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। बस इतनी सी बात है, वो आपको करना चाहिए। एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को बदल के रख देती हैं, जैसे पावर पोज। ठीक है ना, पावर पोज क्या होता है? अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो लेकिन आप तैयार हो, आपने तैयारी की है, तो अगर आपका सिर्फ शोल्डर सीधे कर ले, तो ये हार्वर्ड की, जहाँ तक मुझे याद है, रिसर्च भी है, हार्वर्ड की या स्टैनफोर्ड की है, नाम शायद उसका गलत हो। तो पावर पोज में क्या होता है, जैसे आपने शोल्डर सीधे किए, गर्दन सीधी की और आप ऐसे खड़े हो, हल्का सा 5 डिग्री आपका गर्दन ऊपर चला गया, आपके ब्रेन के पास एक मैसेज जाता है, ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो आपके केमिकल्स वही ट्रिगर होते हैं। तो आप लोगों को लगता है ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे वैसे ही पॉसिबल है जब आप कहीं जा रहे हो, अचानक आपको कोई एक अपना पसंद का व्यक्ति दिखता है और आपके चेहरे पे स्माइल आ गई। कैसे आ गई? आपके सामने नींबू नहीं रखा, लेकिन मैंने जैसे नींबू बोला मुंह में खटास आ गई। कैसे आ गया? तो अगर ये संभव है तो पावर पोज से कॉन्फिडेंस आना संभव क्यों नहीं है? वो भी आ जाएगा। आपकी फिस्ट सही हो जाती है, आपके शोल्डर सही हो जाते हैं, सीधा सिर्फ आपको सिर्फ ऐसे खड़े रहना है, या आप बैठे हुए तो इससे हल्का सा 5 डिग्री ऊपर आप ऐसे, मतलब जो स्टीव जॉब का बहुत अच्छा एक ऐसे वाला पोज है, आप वैसे भी बैठते तो आप किस में आ गए? आप अगेन उस समय अगर पावर पोज के साथ अगर आप एक और ऐड कर दो, रीफ्रेम, मैंने तैयारी की है, आई एम फुली कॉन्फिडेंट, इतना रीफ्रेम करते ही आपने ब्रेन को चारों तरफ से घेर लिया, उस माइंड को चारों तरफ से घेर लिया। अब उसके दिमाग में कुछ और एंटर ही नहीं करेगा। रीफ्रेम इट। लाइफ ना बहुत सिंपल है कुणाल जी। मतलब उसमें बहुत रॉकेट साइंस वाले टेक्निक्स नहीं है छोटी छोटी, थोड़ा सा ट्विक करिए, लाइफ एकदम सुपर फास्ट भागती है, मजा आता है फिर। विकास, एक लास्ट क्वेश्चन जिसके बाद विल जस्ट क्विकली गो टू स्प्रिंट बाइट, दैट इज आवर रैपिड फायर। आजकल चैट जीपीटी एआई की काफ़ी कॉन्वर्सेशन हो रही है, और मैं ये इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक स्टूडेंट और एक वर्किंग प्रोफेशनल को सेम तरीके से इम्पैक्ट करता है। कैसे? एक वो स्टूडेंट जो अब पास आउट होने वाला है, उनके माइंड में क्या है कि चैट जीपीटी से आप सब कुछ कर सकते हो, रिपोर्ट्स रन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एक वर्किंग प्रोफेशनल को क्या टेंशन है कि क्या चैट जीपीटी या एआई मेरी जॉब ले लेगी। अब मुझे ये पूछना है कि जब आप असेसमेंट करते हैं, आपके पास ऐसे भी ज़रूर कोई ना कोई सिचुएशंस आती होंगी जहाँ पे स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल इससे बड़ा इम्पैक्ट हो रहे हैं आजकल। सो अगर कोई स्टूडेंट ये देख के इस सिचुएशन में है कि मेरा फ्यूचर क्या है, आई नो इसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, बट आई स्टिल वांट टू हियर कि फ्रॉम योर मैपिंग, ब्रेन मैपिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम एनी ऑफ द फिंगरप्रिंट्स दैट यू हैव टेकन, कोई ऐसा यूज केस, कोई केस स्टडी है जो आप इस पे थोड़ा सा बात करना चाहें? मैं फिंगरप्रिंट से भी बता सकता हूँ, और वैसे भी आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। हमारा ब्रेन आज तक इस पूरी पृथ्वी पर, अगर आप लाखों साल पहले भी चले जाएंगे, कौन सस्टेन कर पा रहा है? हम इंसान। बाकी कितनी स्पीशीज हैं जो आके जा चुकी हैं। हम क्यों सस्टेन कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये 400 ग्राम एक्स्ट्रा है। ये क्या काम करता है? आपको हर कीमत पर, किसी भी सिचुएशन में आपको सस्टेन करने का, आपको सेफ्टी में रखने का ही इसका काम। भगवान ने एक ही काम बना के भेजा है कि किसी भी तरह इस बॉडी को, इस स्पीशीज को बचा के रखना, एक ही काम है। तो चाहे एआई आ जाए, चाहे कोई आ जाए, आपको खा नहीं सकता, आपकी नौकरी नहीं खा सकता। खाएगा कब? अब आपको गलतफहमी होगी नोकिया की तरह, आई एम द सुप्रीम पावर, और आपने अडेप्ट करना बंद कर दिया, तो आप खत्म हो, चाहे कितने भी पीक पे रहे हो। तो फिंगरप्रिंट से ये पता लगता है कि आपके पास विजनरी ब्रेन है या नहीं है। फिंगरप्रिंट से ये पता लगता है कि आपके पास एडेप्टिव ब्रेन है या नहीं। फिंगरप्रिंट से ये पता लगता है क्या आप गुड लिसनर हो या नहीं हो। फिंगरप्रिंट से ये पता लगता है कि आप पे पेशेंस है तो किस लेवल तक का है। फिंगरप्रिंट से ये पता लगता है कि आप पब्लिक डोमेन में, पीपल मैनेजमेंट में लोगों के साथ रह के सीखने वाले हो या नहीं। और अगर हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। 63 साल की उम्र में, 63 की एज में आप KFC खड़ा कर सकते हो, 65 की एज में आप इस्कॉन खड़ा कर सकते हो, एक पेट्रोल पंप पे काम करते हुए आप अंबानी बन सकते हो। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं, खाली ये नहीं है। तो ब्रेन की शक्ति असीमित है, इनफिनाइट है।
तो वो इन्फिनाइट एनर्जी तब यूज होगी जब आप उसके साथ अलाइन होंगे। तो आपको एआई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Yeah. आपको सिर्फ अडेप्ट करना है। और उसको अगेन बनाया किसने सर एआई? ये आई थिंक एक हर एक को ना ये लाइन याद रखनी चाहिए, जो व्हाट यू जस्ट सेड इज अडेप्टेबिलिटी। बिकॉज जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट या मेरी टीम का कोई भी मेरे से पूछने आता है इस बारे में, माई आंसर इज वेरी क्लियर ऑन दिस, दैट AI for some time might can replace some jobs, but AI would need humans to control it, to give it more information. Adaptability is so important word here. So anyone who's listening, remember this word, adaptability. I think this makes a lot of sense. So Vikas, now we move to something we call a sprint bite. Okay. Quick response, gut feeling, no second thought. Okay, are you ready? Yeah. Okay, awesome. Super excited. So the first one is coffee or power nap, which actually boost brain performance more in crunch time. Power nap. What's the number one hidden habit that drains brain energy the fastest? And but students and managers, they don't even realize they're doing it. Scrolling. Why does 30 minutes on Instagram or LinkedIn drain your brain more than 30 minutes of actual work? Because वो आपको सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देते हैं. Top 3 brain mistakes that secretly kill your confidence during presentation or viva, and how to fill them up. एक, रात को लेट सोना, आप स्क्रॉल कर रहे हो. दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जब लगातार आप स्क्रॉल कर रहे हो और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे हो, यानी कि सोचने समझने का समय नहीं दे रहे हो. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चक्कर में हम पानी पीना भूल जाते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, you must try important. Awesome. If you had to pick just one brain performance rule for students and professionals, sleep, diet, or focus, what's the winner and why? Sleep. And why? Reason is simple. Sleep is the only way जिसमें आपके ब्रेन का एक एक सेल, बॉडी का एक एक सेल रिपेयर होता है. आप सर्विसिंग होती है. 35 डेज में आपकी स्किन नई हो जाती है. लीवर आपका 90 दिन में नया बन जाता है. किडनी आपकी एकदम रिवाइव हो जाती है. आपका चेहरा, आपकी आंखें सब रिपेयर होने के लिए बनी हुई हैं. इनके अंदर इतना पावर है, अपने आप को ठीक कर सकती हैं. समय दीजिए स्लीप के लिए. Awesome. Because that completes our sprint bites. And I have to say, this is one of the most revitalizing conversation I ever had on my podcast. I think this conversation was so simple, yet so effective. Thank you so much. So thanks for your time. My pleasure. Completely my pleasure. Coming to Shivadiyant. मजा आ गया मुझे भी. Thank you so much for inviting me. Thank you, Vikas. Thank you.